थैंक यू सो मच मनसाराम जी, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है? आप मुझे कंफर्म कर दीजिए पर। यस सर, वॉइस क्लियर है सर आपकी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड वंस अगेन आप सबका भी वेलकम है आज के सेशन में। और एक बार मैं जितने हमारे स्पेशली जो एजेंट हैं, मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्लीज एक बार, अगर आपके जो भी टीम मेंबर जो भी एजेंट नहीं है या एजेंट बन चुके हैं, आपको मीटिंग में नहीं दिख रहे हैं, आप उनको इनवाइट कर लीजिए, राइट। क्योंकि अगर उन्होंने आज की बातें सीख ली तो हो सकता है वो लाइफ में वहां पहुंच सकते हैं जहां पे हम जाना चाहते हैं, और लाइफ में वो सब ले सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, राइट। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 4 से 5 बातें बताने वाला हूं, प्लस मैं लीडरशिप बताने वाला हूं, और इन्हीं सारी बातों पे, इन्हीं सारे पॉइंट पे हमारा बिजनेस टिका हुआ है। और ये सब बातें वो हैं जो प्रैक्टिकली पहले मैंने खुद ने भी की है, मैं देख रहा हूं, और इसमें वो भी बातें मैं बताने वाला हूं जो हमें फेल कर देती है, राइट। तो मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार आप सबको इनवाइट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, देन हम आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले एक बार आप सब अपना अपना वजह कि आपने किस वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, आप लाइफ में कहां जाना चाहते हैं, आपका कौन सा ऐसा मोटिव है जो आप इस बिजनेस से पूरा करना चाहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं। ओके, अभी तक सिर्फ 2 ही हमारे साथी हैं जिनका मैसेज आया है। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मैं बिजनेस में मेरा खुद की पहचान बनाना चाहता हूं। ओके, देखिए मैंने पिछले मीटिंग में बात कही थी, फिर बोल रहा हूं कि जो हम बोलेंगे, जो हम कहेंगे, जो हम लिखेंगे, वो ही होता है हमारे साथ में, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं मेरे सपने क्यों लिखूं, क्यों लिखूं, तो इट्स मीन कहीं ना कहीं हम अभी भी अपने उस वजह को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या रियल में मुझे चाहना है कुछ ऐसा, क्या रियल में मैं लाइफ में कुछ पाना चाहता हूं, चाहती हूँ। अगर हम अभी भी लिख नहीं पा रहे, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं अभी भी हमें भरोसा नहीं है। और भरोसा अगर हमें नहीं है तो डेफिनेटली हम कैसे किसी को भरोसा दिला सकते हैं, हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि आपको यहां से चीज मिल सकती है, हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव आ सकते हैं। दैट्स गुड नारायण सर, बहुत बढ़िया सर, काफी अच्छा लगा आपका सुन के। देखिए जिन्होंने साथी ने कहा मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, या नेम फेम रिकग्नाइजेशन, ओके, लोगों को हेल्प करना, या जो भी कुछ, जो भी कुछ करना चाहते हैं, राइट। आप अपने उन पॉइंट को, अपने उस ड्रीम को, अपने उस मकसद को खुल के बोलना शुरू कर दो। सबसे पहले आप खुल के अपने आप को बोलना शुरू कर दो, और को सबको छोड़ो, पहले आप अपने आप को बोलना शुरू कर दो कि हाँ मैं अपनी लाइफ में ये करने वाला हूं। पता है मैं मेरे घर में क्या करता हूँ, मेरे जहां पे मैं रहता हूँ, मैं मेरे खानदान का पहला आने वाला करोड़पति बनने वाला हूँ। और मैं करोड़पति बनने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं करोड़पति बनाऊंगा। ये खुल के बोलता हूं मैं, ओपनली बोलता हूं मैं, राइट। क्योंकि जब तक हम ये चीजें बोलेंगे नहीं, लोगों को पता कैसे लगेगा। दैट्स गुड, विशाल सर ने लिखा है इस बिजनेस में पूरी दुनिया देखना चाहता हूं और अपने सपने पूरे करना चाहता हूं। और आप सबको बता दूं, विशाल जांगीर जी जो है वो मेरे छोटे भाई है, और उन्होंने भी इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया है और अब कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आई होप अब आप अपने अपने टीम मेंबर को, आपने अगर रियल में आपने जो वजह लिखी है कि मुझे ये वजह मेरी यहाँ की फुलफिल करनी है, तो आप अपने अपने टीम मेंबर को कॉल कर लीजिए और मीटिंग में इनवाइट कर लीजिए। क्योंकि जब तक पेड़ की जड़ में पानी नहीं जाएगा, जब तक पेड़ के जड़ में खाद्य पदार्थ नहीं जाएंगे, वो पेड़ कभी ग्रो नहीं करेगा। और हमारी रूट क्या है, हमारी जड़ क्या है, हमारी टीम है। तो डिसीजन आपका है। अगर रियल में आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, अगर रियल में अपने सपनों को सच में साकार करना चाहते हो, चॉइस आपके सामने है।
चॉइस इज योर। कॉल करें या ना करें डिपेंड आप पे करता है। हम अपना काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कॉल कर लीजिए, तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सो आई होप कि आप सबने अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट की होगी। आपने अपने टीम मेंबर्स को कॉल कर दिया होगा और वो टीम मेंबर जो आपकी रूट है, आपने अपने रूट को इन्फॉर्म कर दिया होगा आज के सेशन के लिए। तो दोस्तों वेलकम टुडेज ट्रेनिंग सेशन। आप सबका आज के सेशन में स्वागत है, हृदय की गहराई से आपका स्वागत है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने डिसीजन लिया। इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं उन सब लोगों से अलग है जो एक भीड़ का हिस्सा बन के बैठे हुए। आपने डिसीजन लिया कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, आपने डिसीजन लिया कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, आपने डिसीजन लिया कि मुझे मेरे एक वजह को पूरा करना है, यानी कि आप अपना 50% काम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस हमें 50% काम और करना है। सो आगे हम बढ़ते हैं और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ओपन योर माइंड टू लिसन टू दिस ट्रेनिंग सेशन। ओके, ए माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट डज नॉट वर्क इफ इट इज नॉट ओपन। हमारा जो दिमाग होता है ना, वो एक पैराशूट की तरह होता है और ये दोनों तब तक काम नहीं करते जब तक ये ओपन नहीं होंगे। पैराशूट को आप पहन के आसमान से कूद जाओ, उसे ओपन मत करो, वो आपको सीधा जमीन पे लेके आएगा, तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपको आसमान में वापस पहुंचा देगा। राइट, इट्स मीन कि पैराशूट कब काम करेगा, जब वो खुला रहेगा। सेम ऐसे ही हम दुनिया में कुछ भी सीख ले, किसी से भी सीख ले और कहीं पे भी सीख ले, जब तक हम अपने दिमाग को स्टेबल नहीं करेंगे, अपने माइंड को ओपन नहीं करेंगे, हम लाइफ में कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो डाटा हमारे माइंड में कभी एंटर नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू ओपन आवर माइंड फॉर लर्निंग समथिंग इन आवर लाइफ। ओके, नेक्स्ट वन, वी आर टीम यंग एंटरप्रेन्योर। एंड यंग एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है यहाँ पे यंग इज इक्वल टू एजुकेट प्लस मोटिवेट प्लस डेडिकेट इज इक्वल टू एनर्जेटिक। यानी कि हम अपनी एजुकेशन के बिहाफ पे, अपने नॉलेज के बिहाफ पे अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करेंगे। राइट, और जब हमारे अंदर एजुकेशन होगी, मोटिवेशन होगी, तो हमारे अंदर डेडिकेशन आएगा, काम को करने का जुनून आएगा, एक्साइटमेंट आएगी। और जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती है तो हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी, और जब एनर्जी आएगी तो हम यंग हो जाते हैं, मेंटली यंग हो जाते हैं। मैटर नहीं करता हमारी एज 60 साल है, 50 साल है, 70 साल है, या 14-15 साल है, 20 साल है, डजंट मैटर। राइट, उसके अलावा वी आर एन organization where we make to people ordinary to extraordinary with right knowledge and strategy। ये बात आप पहले भी सुन चुके हैं और फिर बता रहा हूं कि हम एक ऐसी संस्था है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, सही जानकारी और सही रणनीति प्रोवाइड करवा के। क्योंकि हम सब समान है, लेकिन डिफरेंट बस ये है कि किसी के पास सही जानकारी है और किसी के पास सही जानकारी नहीं है। और जिसके पास सही जानकारी है वो उस जानकारी को सही रणनीति के साथ में यूज करना सीख गया, वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना गया। और जो नहीं सीख पाया वो ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी ही रह गया। तो हमें क्या बनना है? हमें ऑर्डिनरी बनना है। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 4 स्टेज ऑफ ऑटोमियन एंड लीडरशिप। यानी कि हम जिस प्रोफेशन में है, हम जिस बिजनेस में है, हम जिस संस्था के साथ काम कर रहे हैं, उसका नाम है एटमी। राइट, और एटमी कंपनी में, इस एटमी प्रोफेशन में, इस एटमी बिजनेस में हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। और ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये 4 स्टेज हमारी दुनिया के हर फील्ड में लागू होती है, लेकिन हम यहाँ पे
पर्टिकुलरली हम एटमी में हैं, तो मैं सिर्फ एटमी की ही बात करने वाला हूँ। ये 4 स्टेज हमें हर लाइफ में काम आती है, हर जगह काम आती है। और जो भी स्टूडेंट या जो अपनी करियर की शुरुआत करने वाले हैं, वो स्पेशली इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। और जिसने अभी तक डायरी और पेन लेके नहीं बैठे हैं, वो डायरी पेन लेके एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट्स आपकी हेल्प करने वाले हैं, राइट। और लीडरशिप, अगर आपके अंदर लीडरशिप है या अगर आपके पास सही लीडरशिप है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपके अंदर खुद के अंदर लीडरशिप है या फिर आपके पास सही लीडरशिप है, तो आप ये 4 स्टेज प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे, राइट। या तो आपके खुद के अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, तो आप इन चारों स्टेज को फॉलो कर जाएंगे। या अगर आपके पास लीडरशिप नहीं है, तो आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए, जिसकी बिहाफ पे, जिसकी सहायता से आप इन 4 स्टेज को फॉलो कर जाएंगे। और एक दिन आप वो बन जाएंगे जो लास्ट 4 स्टेज पे हम जाना चाहते हैं। जो भी आपका पॉइंट है, जो भी आपने पॉइंट रखा है, मुझे नेम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, वो सब तो आपको यहाँ पे 3rd स्टेज पे मिल जाएगा। वो सब आपको यहाँ पे 3rd स्टेज पे ही मिल जाएगा। लेकिन 4th स्टेज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज होता है, जो हमें एक यूनिक चीज प्रोवाइड करवाता है। और आई नो डेट आप सब एक्साइटेड हैं उस 4th स्टेज को जानने के लिए, वो है क्या एक्चुअल में। ओके, तो आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपको एक सवाल पूछूंगा, क्या आप सब इनको जानते हैं? अगर आप इनको जानते हैं तो प्लीज टाइप चैट में टाइप करिए इनका नाम क्या है। अगर आप इनको जानते हैं, आप इनका नेम टाइप करिए कि ये कौन है। 51 पार्टिसिपेंट है, इंक्लूडिंग में, कम से कम 30 में से तो आने चाहिए। कितने लोग हैं जो इनको जानते हैं? क्या आप इनको जानते हैं? और अगर जानते हैं तो इनका नाम प्लीज टाइप करिए, इनका नाम क्या है। अभी तक सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लोगों का मैसेज आया है। ओके, चलिए, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, सबने सही लिखा है। लेकिन एक्चुअल में जो एक रिप्लाई आया, जो एक्चुअल में सही है, जो एक्चुअल में एक्यूरेट है, वो है गोसाल सर का, जिन्होंने लिखा है क्रिकेट के भगवान। क्रिकेट के भगवान आप सबने लिखा है, इनका नाम सचिन तेंदुलकर है, लेकिन इनका पूरा जो नाम है वो है गॉड ऑफ क्रिकेट। और ये नाम, पता है, हिंदुस्तान में कम से कम 5-6 धर्म है, यहाँ पे बहुत सारी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने धर्म, इतने रीजन होते हैं, इतने धर्म होने के बावजूद भी इनको एक अलग से भगवान की पद्धति दी गई है। क्रिकेट का भगवान इनको कहा गया है, राइट। आप सबने बिल्कुल सही कहा है, राइट। तेंदुलकर, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ये क्रिकेट के भगवान है, ये क्यों है, कैसे है, और ये सब हर फील्ड में हर किसी पर लागू होती है। और यही चीज आपको लास्ट के 4th स्टेज में पता लगने वाली है। और मैं स्पेशली उसी के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे वजह बताऊंगा। और ये इन सब चीजों को जो लाइफ में ये अपने आप को लेके जाने वाला हूं, उन सब चीजों पे पहुंचने के लिए इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन आने वाली है, जो 1st स्टेज 2nd स्टेज पे आने वाली है, उन सबको कैसे अपने आप को रोकना है, उसका भी आपको मैं फॉर्मूला देने वाला हूं, जो आपके अंदर ही है। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप सबने सही लिखा। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट। ये क्रिकेट के भगवान है। दोस्तों देखिए, ये कोई पैदा हुए थे तब से कोई भगवान नहीं है क्रिकेट के, राइट। और ना ही ये जन्म से कोई क्रिकेटर है, लेकिन इन्होंने अपने आप को पॉलिश किया, अपने आप पे काम किया, अपने आप को उस फील्ड में झोंक दिया और अपने आप को उस फील्ड के प्रति समर्पित कर दिया। और जैसा उस फील्ड ने इनको कहा, इन्होंने वैसा है एग्जीक्यूट किया। और वो सब करके आज ये क्रिकेट के भगवान बने। ये एक गोल लेके चले, उस गोल के प्रति इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इनको पता था कि अगर मुझे इस काम में एक्सपर्ट बनना है, मुझे इस फील्ड का मास्टर बनना है, तो मुझे अपने आप को इस काम की एक एक पॉइंट को, एक एक डिटेल को अपने अंदर समर्पित करना पड़ेगा। इस काम के एक एक तरीकों मुझे सीखना पड़ेगा। और उसके लिए इन्होंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उठे तो प्रैक्टिस, सोए तो प्रैक्टिस, रिश्तेदार की शादी हो तो प्रैक्टिस, कहीं गए तो प्रैक्टिस, खाना खाया तो प्रैक्टिस, खाने के बाद प्रैक्टिस। यानी कि इन्होंने अपने काम की प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़ा। और एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते थे, कोई मतलब बैकग्राउंड इनका कोई मिलीनियर बिलीनियर टाइप का नहीं था। ये एक छोटे से बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जिस टाइप से हम सब बिलोंग करते हैं। बट और इनके खानदान में किसी ने कभी क्रिकेट पहले नहीं खेली थी। ही इज द फर्स्ट,
ही इज द फर्स्ट प्लेयर ऑफ हिज जनरेशन, या हिज फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ दिस इज फैमिली, राइट। ये अपने परिवार के पहले क्रिकेटर थे। ओके तो इन्होंने ये सब कैसे किया? क्योंकि इन्होंने माइंडसेट बना लिया, इन्होंने सोच लिया कि मुझे ये करना है और उसके प्रति समर्पित हो गए। और समर्पित होके इन्होंने अपने उस काम के सारे क्वालिटी, सारे स्किल, सारे जो भी गुण चाहिए वो सब अपने अंदर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 अपने अंदर डेवलप कर लिए। और इनके सामने भी वो सारे स्टेज आए जो हम सबके सामने आज आ रहे हैं और जो आने वाले हैं, जो उनकी हम बात करने वाले हैं, राइट। तो इन्होंने भी उन सब स्टेज को फेस किया, और कौन से हैं मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं जिनको लगे कि हाँ यार ये फैक्ट है, मेरी बातें झूठी नहीं होने वाली है, इन लॉजिक के साथ में, इन स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ में, इस स्ट्रॉन्ग एग्जांपल के साथ में, जो आपको आपके माइंडसेट को, आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। ओके चलिए नेक्स्ट वन है हमारे जो एक आइकॉनिक, जिनको हम कह सकते हैं एलन मस्क, राइट। इनका नाम है एलन मस्क। ही इज द वर्ल्ड रिचेस्ट एंड वेल्दी पर्सन। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे प्लानेट का, इस पूरी पृथ्वी का सबसे रिच एंड वेल्दी पीपल है, मैन है एट दैट टाइम। इस टाइम पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क, राइट। कितने साथी इनको जानते हैं? जो जानते अपना हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज, जो इनको जानते हैं प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं। कितने साथी हैं जो उनको जानते हैं? ओके चलिए दैट्स गुड। पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस एंटरप्रेन्योर, पूरे वर्ल्ड के रिच एंड वेल्दी पर्सन है फिलहाल। टॉप 10 की, टॉप छोड़ो यार, नंबर 1 पे फिलहाल देखो, इनके मुकाबले फिलहाल कोई भी नहीं है। और आज से करीबन 2 साल 3 साल पहले बिल गेट्स वर्ल्ड के नंबर 1 थे, लेकिन आज वो नंबर 3 या 4 पे चले गए, लेकिन एलन मस्क नंबर 1 है। आपको बता दूं एलन मस्क पैदाइशी मिलीनियर थे, यस ये पैदाइशी मिलीनियर थे, लेकिन बिल गेट्स पैदाइशी मिलीनियर नहीं थे। और एलन मस्क ने अपनी कोई ग्रेजुएशन, कोई पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, और इन्होंने वो सब काम किए हैं जो करने के लिए लोगों को बड़ी बड़ी एजुकेशन लेनी पड़ती है। और ये बात आपको मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आपने जिंदगी में कोई मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री ही हो, आप अपने उस लर्निंग एटीट्यूड के साथ में, उस लर्निंग स्किल के साथ में अपने अंदर हर एक फील्ड के नॉलेज अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। और एलन मस्क ने 2008 में टेस्ला, इसकी जो पहला कंपनी है टेस्ला, राइट, स्पेस एक्स, सॉरी स्पेस एक्स इनकी पहली कंपनी है। इनसे पहले इनकी पेपल भी थी, लेकिन उनकी हम बात नहीं कर रहे। जो उनकी फिलहाल करंट में जो उनके पास जो कंपनी है टेस्ला, एक कार है जो ड्राइवरलेस कार है, राइट, बिना ड्राइवर के चलने वाली कार इन्होंने बनाई है पहली, राइट। बिजली से चलने वाली कार इन्होंने बनाई है, बैटरी से, मतलब बैटरी से चलने वाली कार पहली इन्होंने बनाई है। इवन रॉकेट को रीयूज करने वाला रॉकेट इन्होंने बनाया है, और कम से कम खर्चे में हम रॉकेट को आसमान में भेज भी सकते हैं, उसको वापस भी ला सकते हैं, उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। पहले रॉकेट बनाने वाले ये हैं, इनको द आयरन मैन भी कहते हैं। नासा जैसे वर्ल्ड का नंबर 1 रिसर्च सेंटर, नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो काम नहीं कर पाए वो काम इन्होंने किया। और जब इन्होंने उस काम को किया, पता है 3 बार ये अपने उस काम में फेल हो गए थे। इन्होंने 3 बार इस रॉकेट बनाया और तीनों बार इनका रॉकेट फेल हो गया। और जब इनका तीसरे बार इनका रॉकेट फेल हो गया, ये बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके थे। इनके पास सिर्फ इतना ही पैसा था, या तो अपना जीवन यापन कर ले, या फिर उस पे एक रिस्क ले और फिर से एक और रॉकेट बना के और एक ट्राई कर ले। इनके पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था, और इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो अपनी जिंदगी को जी ले ये सब छोड़ छाड़ के, या फिर से जो बचा कुचा पैसा, बची कुची जो लाइफ है उसमें दोबारा उसको लगा दे, और या तो आर या पार। मतलब लास्ट की इनकी स्थिति ऐसी थी, आर या पार, बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे। इनके एम्प्लॉय इनको छोड़ के चले गए थे, राइट। इनके जो बोर्ड, इनके जो उस टाइम जो स्पेस एक्स के जो इंजीनियर थे, जो मैन इंजीनियर थे, जो लीड करते थे, जो बड़े बड़े एमडी मैनेजर थे, वो सब इनको छोड़ के चले गए थे। उनके पास पैसा नहीं था, और जब इनके पास मटेरियल नहीं था तो ये रसिया में गए थे। रसिया के पास गए, रसिया को कहा कि मुझे
रॉकेट बनाने का सामान चाहिए, तो उन रशिया ने बहुत बड़ा बजट इनके सामने रखा। इन्होंने कहा कि इतना बजट मेरा नहीं है, तो रशिया ने इनको कहा अगर आपका इनको खरीदने की औकात ही नहीं तो आप कैसे रॉकेट बनाएंगे, यानी कि इनकी इंसल्ट कर दी थी। लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, वापस आया, स्टडी की, पढ़ाई की कि रॉकेट के पार्ट्स में कैसे और कहां से बना सकता हूं। इन्होंने खुद बनाना शुरू किया, रॉकेट बनाया, लॉन्च किया, लेकिन फेल हो गया। 4 साल दिया, 4 साल मेहनत की एक रॉकेट को बनाने में, और बनाया, और वो रॉकेट 1 मिनट के अंदर फेल हो गया, यानी कि 4 साल की मेहनत बिल्कुल जीरो। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, फिर दोबारा मेहनत की, और फिर 3 साल के अंदर दोबारा एक और रॉकेट लॉन्च किया, और फिर वो भी क्रैश हो गया, यानी कि मिशन फेल। फिर उन्होंने दोबारा और मेहनत की, और तीसरी बार दोबारा इन्होंने रॉकेट बनाया और उसको लॉन्च किया, और तीसरी बार भी इनका मिशन फेल। और ऐसे करते करते इनको काफी टाइम लग गया, 6 7 8 9 साल इनको लग गया था। और 6 7 8 9 10 साल तक के टाइम पीरियड में इनको 3 बार नाकामी मिली, नाकामयाबी मिली। और लास्ट में इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि घर में इतना ही पैसा बचा था, या तो उसको खा के, उसको बचा के अपना पूरा बचा कचा जीवन बिता ले, या फिर उस पैसे को उस पर लगा दे और फिर से एक हारने का या जीतने का मौका चूज कर ले। अब मुझे आप सब बताइए, अगर ऐसी स्थिति हमारे साथ में हो जाती है, हमारी टीम बनती है, टीम टूट जाती है, तो हमें क्या करेंगे? छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, जो जिंदगी जी रहे थे या जो जीने हम ना चाहते, जो जीना जीने जीने में जीना पड़ सकती है, उसमें चले जाएंगे? आप क्या करेंगे? या फिर से कोशिश करेंगे, उठेंगे, फिर कोशिश करेंगे? अगर आपके घर वाले आपके अगेंस्ट हो गए, आपके घर वाले आपके माता पिता से बात नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी टीम आपको छोड़ के चले जाएगी, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? हिम्मत हार के बैठ जाएंगे या फिर कोशिश करेंगे? आपका धीरे धीरे उम्र बढ़ती रहेगी, राइट, आपका समय बर्बाद होता रहेगा। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे मुझे बताइए, आप टैक्स करके बताइए, आप क्या करेंगे? आप फिर से कोशिश करेंगे या छोड़ छाड़ के बैठ के हार मान लेंगे? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? सॉरी, व्हाट विल यू डू? प्लीज टेक्स्ट करके बताइए, आप क्या करेंगे? मैं मेरा अगर पर्सनली ओपिनियन बताऊं, मैं एक बार नहीं 1000 बार कोशिश करूंगा, और तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं मंजिल को ना पालूं, चाहे घर वाले नाराज हो, चाहे टीम छोड़ के जाए, चाहे मैं बिल्कुल रोड सड़क पे क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं जो मकसद मैंने अपना लिया उसको पूरा करके रहूंगा। मैं ये करूंगा, मेरा ओपिनियन ये है, और मैं यही करता हूं। मुझे पता है मैं कितनी, फिलहाल मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट है, पता है आपको, मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट है, टीम मेरी टूटी है, मेरी टीम टूटी है, और जिस आसियान, जिस छत के नीचे मैंने रह के अपना सपने सजाए थे, उन छत ने मेरे घर को बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है, और फिर भी कोशिश करूंगा, और तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं अपनी मंजिल को ना पालूं। आप क्या करेंगे? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आप क्या करेंगे? आपका डिसीजन क्या होगा? ट्राई 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 ट्राई, वन मोर ट्राई, नेवर गिव अप एंड सर है, मानना चाहिए। दैट्स गुड। क्योंकि पता है मेरे अंदर ये चीज कहां से आई? ये चीज आई मेरी द लोयन फॉर्मूला। शेर शिकार करता है, लेकिन हर शिकार को खा नहीं पाता, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता, वो ट्राई करता है, ट्राई करता है, ट्राई ट्राई ट्राई, बट डोंट क्राई। वो कोशिश करेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर कोशिश करेगा, लेकिन रोएगा नहीं। आपको पता है जब कंपनी लॉन्च हुई थी उसके कुछ टाइम बाद मेरा जो नेटिव प्लेस है राजस्थान, मेरा जो मेमराना, वहां पे मैंने और मनसाराम जी ने मिलके एक फ्लैट लिया, राइट। उस फ्लैट में मैं रहना शुरू किया, और हमने अपने बैग में सामान डाल के मार्केट में बेचना शुरू किया। और यही टाइम था, गर्मी का टाइम था, हम मार्केट जाते थे। लेकिन आपको सही बता रहा हूँ, मेरा एक भी सामान नहीं बिका था। हाँ, 1 2 बार मेरा थोड़ा सामान बिका था, लेकिन हम लगातार 2 महीना, राइट, 2 महीना अप्रोक्सीमेट, हम 2 महीना मार्केट निकले, हमारा एक पेस्ट तक नहीं बिका था। लेकिन हम रोए नहीं, हम लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। और आज देहरादून में ऐसे ऐसे लोगों को सामान दे रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे लोग मेरे क्लाइंट है, जिनकी संबंध बॉलीवुड के एक्टर के साथ में है, जिनका संबंध बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ में। ऐसे ऐसे लोग मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, और प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, बल्कि उनसे एक अच्छा गहरा रिश्ता हो गया। ऐसे ऐसे लोग आज देहरादून में मेरे क्लाइंट है, जो सलमान खान, मिक्का सिंह, रणवीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, राइट, करीना कपूर, बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी हैं, उन सबके साथ बैठ के डिनर करता बंदा। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने ट्राई ट्राई ट्राई, बट डोंट क्राई, हमने हिम्मत नहीं आ रही। और ये बात जितने भी हमारे एजेंट है, जो एजेंट की मीटिंग में आते हैं, उन सबको पता भी ये बात।
राइट। स्पेशली ये बात हमारे एक एजेंट है रजत कंबोज, उन्होंने तो प्रैक्टिकली देखा है उस बंदे को, और उन्होंने प्रैक्टिकली हमारे प्रूफ दिखे हैं कि इस बंदे की पकड़ कहां तक है। लेकिन कब हुआ? क्योंकि हम हिम्मत नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ एलन मस्क से हमने सीखा था, शेर से हमने सीखा था, जिंदगी में कितनी बार गिर जाओ लेकिन हिम्मत मत हारो। अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, अगर रेंग नहीं सकते तो हिम्मत मत हारो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो। एलन मस्क ने ऐसा ही किया, और ये भी हमारी तरह आम इंसान है, इसके भी 2 आंख है, 2 कान है, 2 हाथ है, और एक हाथ पे 5 उंगली है, दूसरे हाथ पे 5 उंगलियां है, राइट। इसका भी एक नाक है, एक प्यारी सी स्माइल है। जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। टीम टूटे, अपलाइन जाए छोड़ के, डाउनलाइन जाए छोड़ के, घर वाले अगेंस्ट हो जाए, पैसा ना आए, कुछ भी ना हो, प्रोजेक्ट का रिजल्ट आए ना आए, लेकिन हमें कंटिन्यूसली प्रॉपर चलते रहना चाहिए, राइट। और इनके सामने वो सारी सिचुएशन आई है, ये भी 4th स्टेज से गुजर के आए हैं, राइट। अगले एक और एग्जांपल देने वाला हूं। कौन कौन इनको जानता है, इनका नाम लिखिए। कौन कौन इनको जानता है, इनका नाम लिखिए। कौन कौन इनको जानता है, इनका नाम बताइए, चैट में लिखिए कौन कौन इनको जानता है। और जो साथी प्रॉपर तरह से मेरे साथ चैट करेंगे ना, मैं बता रहा हूं बहुत मजा आने वाला है, आपको भी बहुत मजा आने वाला सीखने में, और मुझे बड़ा मजा आने वाला सिखाने में, राइट। आप प्लीज चैट करिए। इनका नाम क्या है? मेरी कॉम, दैट्स गुड, इनका नाम है मेरी कॉम। और ये एक इंडिया की, बल्कि एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है, बॉक्सिंग वुमेन चैंपियन है, इंडिया की नंबर 1 लेडी बॉक्सिंग चैंपियन है। तो पता है, आप कभी इनकी स्टडी मूवी देख रहे हैं, मूवी बनी है, ये एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत गरीब फैमिली से, इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी कि इनके घर में झुग्गी झुग्गी थी, बारिश के टाइम में वहां से पानी बहता था। ये नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली है, राइट। और जब इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे बॉक्सिंग करनी है, तो इनके घर वाले इनके अगेंस्ट थे टोटल। इनके पापा ने तो इनके जो ग्लव्स थे ना, ग्लव्स जिनको पहन के बॉक्सिंग करते हैं, इनके ग्लव्स को आग में जला दिया था। इनके घर वालों ने इनका सपोर्ट करना बंद कर दिया था। और ये लड़की सुबह उठ के अपने घर से काफी दूर जाके, बहुत सारे लड़कों के बीच में रह के, और बॉक्सिंग सीखती थी। ये गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इन्होंने पता नहीं क्या क्या, इन्होंने मतलब एक आइकॉनिक बन चुकी है। पूरी घर वाले इनके अगेंस्ट थे, इनका मजाक बना था। ये स्टार्टिंग में बहुत बार हार भी चुकी थी, राइट। पिटती थी लड़कों से, ये चोट खाती थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, और आज ये बॉक्सिंग की चैंपियन बन चुकी है, एक लेडी आइकॉनिक बन चुकी है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, अरे सर घर वाले बना कर रहे हैं, सर मेरे पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरी वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, मेरी बीबी कर रही है। हम हिम्मत आ जाते हैं तुरंत ही, तुरंत हिम्मत हार जाएंगे, हार गई। सर उसने ये बोल दिया, सर इसने ये बोल दिया, ऐसा हो गया, उसने बोल दिया, काम काम खराब है, ये ऐसा खराब है, हम तुरंत अपने हथियार डाल देते हैं। लेकिन जिसके इरादे में दम होता ना, जिसके मजबूत इरादे होते हैं, उनके सामने कुछ भी आ जाए, वो हर चीज को पार करके अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। दोस्तों मेरी कॉम बहुत बड़ी आइकॉनिक है आज के टाइम पे, राइट। जितनी भी वोमेन्स है, स्पेशली आपके अंदर भी वो सब ताकत है, आपके अंदर भी पोटेंशियल है जो मेरी कॉम के अंदर है। अरे गरीब लड़की, इनके माता पिता इसको मतलब इतना इतनी इनके साथ इतनी इनको इतना ज्यादा इरिटेट किया गया कि कोई इंसान छोड़ छाड़ के सुसाइड कर ले, इतना इनको इरिटेट किया गया था। और जब ये खेलने लगी थी, 1-2 अवार्ड ले चुकी थी, तो प्रेग्नेंट हो गई थी, इनको ट्विंस बच्चे पैदा हुए थे, राइट। उस टाइम ये 2-3 मैच हार गई थी। लोगों ने इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। नेशनल चैंपियन बनने के बाद भी, ये जब हार गई थी प्रेग्नेंट होने के बाद, तो लोगों ने इनका मजाक बनाना शुरू किया था, इनको नीचे धकेलना शुरू कर दिया था, इसको डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। अपने प्रेग्नेंट होने के बाद अपने बच्चों को एक साइड में रखा, अपने घर को एक साइड में रखा, और अपने बॉक्सिंग को, अपने प्रोफेशन को, अपने कर्म को एक साइड में रखा, और मेहनत करती गई, और मेहनत कर करके उन्होंने बॉक्सिंग करके आज अपने आप को चैंपियन बनाया। और आपको पता, जब ये लास्ट एक मैच खेल रही थी, उस टाइम इनके एक बच्चे को पता नहीं एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। उस टाइम ये उधर बॉक्सिंग खेल रही थी, और इधर इनका बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था।
अब सोचो, एक माँ का बच्चा जो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो रहा हो और उसका ट्रीटमेंट चलने वाला हो, कोई अता पता नहीं हो जिंदा रहेगा ना रहेगा, और वो उस टाइम भी अपने काम पे ध्यान दे रही थी। बताओ, एक माँ इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी है, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी, और फिर भी इसने अपने प्रोफेशन को, अपने काम को, अपने कर्तव्य को प्रायोरिटी दी, और आज एक चैंपियन बन चुकी है, एक आइकॉनिक बन चुकी है, ये आपके सामने है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनको कौन कौन जानता है, हाउ मेनी पीपल्स नो दिस पर्सन, इनको कौन कौन जानता है, इनको कौन कौन जानता है। यहाँ पे मैं, ही इज ए पॉलिटिशियन, राइट, ये एक बहुत बड़े लीडर हैं, राइट, एक पूरी कंट्री को चलाते हैं, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। अच्छा मुझे बात बताइए, इंडिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, इंडिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, कौन कौन जानता है इंडिया के प्रधानमंत्री को, इंडिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्रियों का नाम क्या है, ये तो 2000 शायद 16 के आसपास बने थे, अभी फिलहाल कौन है करंट में, क्या नरेंद्र मोदी, अरे नहीं, पहले बने थे, अब थोड़ा है, अभी कोई और बन चुका है, अभी कोई और बन चुका है। बताइए इंडिया के करंट करंट प्रधानमंत्री कौन है, बताइए, हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ, नरेंद्र मोदी जी। कैसी बात करो, मैंने आज ही पढ़ा, मैं आपको 100% प्रूव कर सकता हूं कि इंडिया के प्रधानमंत्री कोई और है। बताओ कौन है, बताओ, बताओ कौन है। चलिए, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है करंट में, और जिन्होंने जो जिद पे अड़े रहे थे उनको थैंक यू सो मच कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत है, लेकिन कुछ लोग भटक गए थे, तो प्लीज आप अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास रखिए। ही इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, नोट है ममता दी। ओके, सो आप सब इनके बारे में जानते हैं, इनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, और ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दूं, इनको फिलहाल नंबर 1 पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में एज ए लीडर, इनको काफी बार अवार्ड भी मिल चुका है लीडरशिप का, बेस्ट पॉलिटिशियन का इनको अवार्ड मिला है, इंडिया में नहीं बल्कि बाहर कंट्री में भी इनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, और ये भी अपनी लाइफ में 4 स्टेज से गुजर के आए हैं। एक छोटे से परिवार से बिलोंग करने वाले, एक चाय बेचने वाला इंसान एक देश को आज चला रहा है, कैसे, बिलीफ सिस्टम और गोल और सेक्रीफाइस, बहुत सी चीजें इन्होंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट की, और आज पूरे देश को चला रहा है। मैं यहाँ पे एक पॉलिटिशियन को लेकर बीच में नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि हम कामयाब लोगों को ही फॉलो करेंगे, राइट। तो मेरा इनको यहाँ पे लाने का मतलब किसी पॉलिटिशियन को या किसी पार्टी को प्रमोट करना नहीं है, मेरा यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि हर इंसान में एक ताकत होती है, बस उस ताकत को पहचानना होता है। और मैंने इनकी जब मूवी देखी, पता क्या हुआ, इनके अपने ही जिस पार्टी में काम करते थे उस टाइम ये गुजरात के शायद सीएम थे, सीएम नहीं, गुजरात के सीएम के बाद इनको एक और पोजीशन मिली थी, राइट, और उस टाइम सीएम कोई और था, तो जो उस टाइम गुजरात का जो सीएम था, जो इनके मतलब इन्हीं की पार्टी का था, उन्होंने इनके खिलाफ, इनसे वो जलता था, इनकी लीडरशिप जो जलता था, इनके खिलाफ उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया, इनको फंसाने के लिए कुछ प्लानिंग शुरू की, राइट, इनको मतलब इनको गिराने के लिए प्लानिंग शुरू की, लेकिन बंदा फिर भी डटा रहा, और यही चीज मैंने इनसे सीखी थी, और मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा जो आज इनके साथ हुआ है, और ये सबके साथ हो सकता है। आपके अपने आप को गिराने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सपने में दम है तो डटे रहिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी, राइट, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। इन सब के इनके बारे में आप भली बातें जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, राइट, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हर इंसान के अंदर एक ताकत है, और आपके अंदर भी ताकत है, आप जो सोचते हैं वो 100% कर सकते हैं। ये ग्राउंड टू अर्थ, ये मतलब जमीन से जुड़े इंसान है, और आज भी सीखते हैं, और 4 घंटे की सिर्फ नींद लेते हैं, और ये भी उन 4 स्टेज से निकल के आए हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं, राइट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एग्जांपल, इनको कौन कौन जानता है, किस किस को इनका नाम पता है,
ये बहुत बड़े आइकॉनिक है, बहुत बड़े एग्जाम्पल है, और इन्होंने जैसा इनकी लाइफ में सेक्रीफाइस हुआ था शायद ही किसी की लाइफ में होगा। कौन इनको जानता है? इनका नाम बता सकते कोई मुझे? राइट, अरुणिमा सिन्हा, दैट्स करेक्ट। इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों ये एक एक मतलब प्लेयर थी पहले ये, राइट, फुटबॉल बास्केटबॉल की प्लेयर थी ये। प्ले खेलना इनका पैशन था, इनका ड्रीम था कि मुझे बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना है, बास्केटबॉलर बनना है, सॉरी बास्केटबॉलर बनना है, राइट। बास्केटबॉल की बहुत बड़ी प्लेयर थी, लेकिन एक दिन सफर कर रही थी ट्रेन में, और एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान जा रही थी, तो बीच में रास्ते में, यूपी की बात है, कुछ लोगों ने इनके पास मेडल वगैरह थे, तो कुछ लोगों ने इनके मेडल वगैरह छीनने की कोशिश की। जब ये नहीं दे पाई, स्ट्रॉन्ग थी ये, क्योंकि एथलेटिक थी ना ये, एक प्लेयर थी, राइट, एथलेटिक थी ये, तो उनसे हार नहीं मान पाई, तो उन्होंने इनको ट्रेन से धक्का दे दिया, और जब ये गिरी तो दूसरी ट्रेन की ट्रैक पर जाके गिर गई, और उसी टाइम एट द टाइम इनके ऊपर से ट्रेन निकल गई, इनके पैरों से ट्रेन निकल गई, इनके पैर कट गए थे, राइट। आपके सामने फोटो है, इनका पैर कट गया था एक पैर, और पूरी रात ये ट्रैक पे पड़ी रही थी। चूहे इनके जो मांस था ना उसको खा रहे थे पूरी रात। अब सोचो, चूहे इनके मांस को खा रहे थे, और पूरी रात इन पे पता नहीं कितनी ट्रेनें गुजरी, क्योंकि इनका एक पैर तो कट चुका था और पटरियों के बीच में थी, तो पूरी रात पता नहीं कितनी ट्रेनें इनके ऊपर गुजरी। अब सोचो, ऐसी सिचुएशन में लोग अपनी जान दे देते, लेकिन ये हिम्मत नहीं आ रही। और पता है, इन्होंने वो करके दिखाया जो हर कोई नहीं कर सकता। इन्होंने किया, इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है उसकी चढ़ाई इन्होंने करके दिखाई। और जब ये चढ़ी तो लास्ट टाइम जब वहां पे पहुंचने वाली थी, उस टाइम इनका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था वो भी खत्म हो चुका था, और इनके जो मेंटर थे, जिनको गुरु थे, उन्होंने कहा अरुणिमा वापस चल, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। इन्होंने एक ही बात कही, सर या तो करूंगी या मरूंगी, बस। इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था, पैर इनके कट चुके थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, इनको खुद पे भरोसा था। दोस्तों ये हिम्मत नहीं आ रही, चलती गई, और इनको आगे जाके कोई वहां पे गया होगा, उसकी डेथ हो गई होगी, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। तो कहते हैं ना, जब हिम्मत करे इंसान तो मदद करे भगवान, तो मदद करे अल्लाह, गॉड, भगवान जो भी मानते हैं। इन्होंने हिम्मत की, अपनी जान की परवाह नहीं की, और अपने ड्रीम के प्रति, अपने गोल के प्रति चली है। और जब ये चली ना, भगवान ने, इनकी गॉड ने, अल्लाह ने इनकी मदद की, और ये एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ के दिखाई। दोस्तों ये होते मिरेकल। अगर आप किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो, अगर आप किसी भी गोल को, किसी भी ड्रीम को अपने अंदर समर्पित कर देते हो, तो कायनात भी आपको उसके मिलाने की ताकत में जुड़ जाती है, और आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा के रहती है। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा ने, जब इन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई करूंगी, तो इनके घर वालों ने इनका सपोर्ट किया, लेकिन लोगों ने इनको मना करना शुरू कर दिया। इनको एकेडमी ज्वाइन करनी थी, इनको सीखना था, राइट। तो ये जब इनके पास पैसा नहीं था, तो ये लोगों से डोनेशन मांगती थी, लोग इनका मजाक बनाते थे, अबे तू पहाड़ चढ़ेगी, तेरा पैर तो कटा हो, तू पहाड़ कैसे चढ़ेगी? यानी कि लोग इनको डीमोटिवेट करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, और ये लगी रही, और इन्होंने पहाड़ चढ़ के दिखाया दोस्तों। और हम किसी को बताने चले गए, मना कर दिया, अरे तू ये काम कर रहा है, ये तेरे लिए का काम है, बकवास काम, हम तुरंत छोड़ के बैठ जाते हैं, तुरंत छोड़ के बैठते हैं, तुरंत। क्यों? क्योंकि हमारे गोल में दम नहीं होता। हम कहते तो है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन क्या हम अपने 4 स्टेज को सेक्रीफाइस करने तैयार है? नहीं। तो जो नहीं है वो आज भी वही खड़े हैं जहां पे थे, और लेकिन जो तैयार है वो आज वहां पहुंच चुका है जहां पे वो जाना चाहता है, या अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। तो दोस्तों एक इंसान के अंदर अगर हिम्मत होती है ना, अपनी हिम्मत को पहचान लेता है, तो पूरी कायनात उसकी उस गोल पे पहुंचाने के लिए जुड़ जाती है। दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल, ये बात मेरी कोई बनाए बनाए बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल लॉजिकल चीजें हैं। पैर कटने के बाद भी माउंट एवरेस्ट को चढ़ना, अरे जिनके पैर थे वो लोग नहीं चढ़ पाए, वो लोग अपनी जान गवा बैठे, ये अपनी जान को बचा के लाई, प्लस में पैर कटने के बाद भी पहाड़ जीत के गए, उस पहाड़ को हरा के आई अरुणिमा सिन्हा, राइट। 4th स्टेज। अब हम बात करते हैं 4th स्टेज की। क्या आप उन 4th स्टेज को जानने के लिए एक्साइटेड हैं? इतना सब जानने के बाद, क्योंकि दुनिया का हर एक सक्सेसफुल लोग, हर एक सक्सेसफुल पर्सन
जो अपनी लाइफ में कामयाब है वो हर एक इंसान हर उस फोर्थ स्टेज से गुजर के आता है। क्या आप जानना चाहते हैं उस फोर्थ स्टेज को? क्या आप जानना चाहते हैं उन फोर्थ स्टेज को? अगर आप जानना चाहते हैं तो टाइप यस। कम से कम 30 मैसेज आने चाहिए, देख लो 30 मैसेज, तब तुम आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज यही मीटिंग क्लोज कर देंगे क्योंकि 9 बज चुके हैं। अगर 30 मैसेज आते हैं तो मैं डेफिनेटली आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कौन से वो फोर्थ स्टेज हैं जिनको हम पार करके अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा हम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि अगर मैं अपनी एनर्जी, मैं अपना टाइम, मैं अपना डेडिकेशन आपके साथ लगा रहा हूं, तो क्या आप उस डेडिकेशन का, उस एनर्जी का, उस टाइम का, उस नॉलेज का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? मुझे पता लगना चाहिए, क्योंकि मजा तब आता है सिखाने वाले को भी जब सीखने वाले में भूख हो। अभी तक सिर्फ 20 मैसेज आए हैं, वरना अब तक तो 50 मैसेज आ जाने चाहिए थे। अब तक 50 मैसेज आ जाने चाहिए थे और इतने धीरे धीरे आ रहे हैं जैसे कि 2G चल रहा हो, बल्कि 4G का जमाना है, 2G का जमाना नहीं है। कछुआ चाल नहीं चलनी है, मैं यहाँ पे खरगोश वाली चाल चलनी है। और इनमें से हमारे राकेश जी ने 3 बार मैसेज किया है, तो उनके तो मैसेज ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं। बताइए, इसका मतलब यही है कि हम मीटिंग में तो हैं लेकिन मीटिंग में नहीं है। राइट, हम मीटिंग में तो हैं लेकिन मीटिंग में नहीं है। और यही हाल हमारा होता है कि हम एटमी में तो हैं लेकिन एटमी में नहीं है। यही हमारा साथ होता है, यानी कि हम फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली हम कहीं और हैं। हमने अपनी लाइफ के साथ, अपने सपनों के साथ मजाक बना रखा है। अभी भी 30 पार नहीं हुए, सिर्फ 29 मैसेज आए हैं अभी तक। 56 लोग हैं और 29 मैसेज आए हैं। क्यों भाई, क्यों? कहां गए आपके सपने? कहां गए कि मुझे ये करना है, वो करना है? अभी इनमें से एक साथी ने 2 बार मैसेज कर रखा है, एक ने 3 बार मैसेज कर रखा है और किसी ने 2 बार मैसेज कर रखा है, यानी कि पूरे 30 लोगों ने मैसेज नहीं किया अभी तक। चलो कोई बात नहीं, लाइफ आपकी है, ड्रीम आपके हैं, सपने आपके हैं, हर चीज आपकी है। मेरा काम है गाइड करना, मेरा काम है काम करना। मैं तो करूंगा और मैं करूंगा, चाहे 1 मैसेज आए चाहे 30 मैसेज आए, मैं तो करूंगा। जिसको सीखना वो सीखे, जिसको नहीं सीखना वो ना सीखे, क्योंकि मुझे तो लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरी टीम के मेंबर को बढ़ाना है। लेकिन जो साथ देगा वो बहुत आगे जाएगा, जो नहीं देगा वो धीरे धीरे आएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका माइक अनम्यूट करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी कहे कि यस, मैं मेरी लाइफ में वो सब करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी जो मैंने सोचा है। अगर ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, अगर ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं, तो मैं भी अपनी लाइफ में अपनी मंजिल को पहुंच के दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। सबका माइक अनम्यूट करता हूं और जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप सबको एक साथ बोलना है कि मैं वो सब करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। ओके, चलिए मैं सबका माइक अनम्यूट करता हूँ और फिर अच्छा, मनसाराम जी को होस्ट है ऑलरेडी। चलिए मनसाराम जी के फोन से करता हूँ। एक बार मैं सबका माइक अनम्यूट करता हूँ, मैं चाहूंगा आप जोर से पूरी ताकत लगा के बोलिए अपना माइक। यस सर, यस। मैं वो सब करके करना चाहती हूँ 100% दिखाऊंगी जो मैंने सोचा है। मैं करके दिखाऊंगी। मैं करके दिखाऊंगा जो मैं मेरे सपने पूरे करके दिखाऊंगी।
ओके चलिए, ओके सॉरी मेरा माइक के कनेक्ट अनम्यूट नहीं कर पाया था। चलिए, सो नंबर 1 जो स्टेज है वो है सर्वाइवल या डेथ स्टेज। नंबर 1 जो स्टेज है वो है सर्वाइवल एंड डेथ स्टेज। आप नाम से पता लग गया होगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा हूं। और आपको बता दूं हमारे 56 पार्टिसिपेंट थे, अभी से 48 बचे हैं, यानी कि वो सर्वाइवल स्टेज में ही गिव अप कर चुके हैं, राइट। पहले स्टेज में हिम्मत हार चुके हैं, यानी कि दुनिया के बिजनेस में या दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में या हमारे एटमी बिजनेस में 99% लोग पहले ही स्टेज पे अपना काम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। स्टार्टिंग के 0 से 6 महीने के अंदर ही, कुछ कुछ तो 1 महीने में गिव अप कर देते हैं। और वजह क्या होती है? वजह होती है, पता क्यों होता है? वो काम शुरू करते हैं, राइट, एक्साइटमेंट बहुत भयंकर होगा। अब एक्साइटमेंट भयंकर होगा तो क्या करेंगे? वो अपने लोगों को बताना शुरू करेंगे, और जब बताना शुरू करेंगे तो कोई को कहेगा अरे यार तू भी ये काम करने लग गया, राइट। कोई को कहेगा अरे, कोई को कहेगा ये काम तो तेरे लेवल का ही नहीं है, या फिर वो किसी को बताएंगे सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है आप तो यूज करिए सर मेरी कंपनी, अरे नहीं सर नहीं नहीं मुझे नहीं सर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस काम में। यानी कि उनके सामने जैसे ही रिजेक्शन आएगा, या जैसे ही कोई उनका थोड़ा सा मजाक बनाएगा, या जैसे ही उनको किसी ने कोई भी नेगेटिव बात बोली, वो तुरंत छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा और अपना अपलाइन का फोन उठाएगा। यानी कि पहले स्टेज पे हिम्मत हार जाएगा। और क्यों होता है? क्योंकि वो काम तो करता है लेकिन काम करने का टिप्स तरीका उनको पता नहीं हो पाता है, और इसी वजह से वो हिम्मत, काम तो करेंगे और वो क्या होगा, हिम्मत हार जाएंगे। बल्कि स्टार्टिंग के 6 महीने तक रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता है। और मैं कहता हूं आप अगर 6 महीने में भी ना अगर एक मैचिंग आ रही है तो बहुत बेस्ट हो, बहुत बेस्ट हो। जब मैंने इस काम को शुरू किया था स्टार्टिंग के 7 महीने तक मेरे पास एक भी ज्वाइनिंग नहीं थी। जब मैंने इस काम को शुरू किया था स्टार्टिंग के 7 महीने तक मेरे पास एक भी ज्वाइनिंग नहीं थी, सिर्फ एक ज्वाइनिंग थी, वो थे मनसाराम जी। और उस टाइम स्टार्टिंग में मनसाराम जी भी सर्वाइवल स्टेज पे थे, कभी कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे, कभी आना कभी जाना, मतलब बच्चे वाले हरकतें थी इनकी स्टार्टिंग में कुछ टाइम, ये सबके साथ में होती है, राइट, स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक। और मेरी आईडी लग गई थी 50 आईडी, लेकिन वो सारी आईडी मेरे जान पहचान वाले थे, जिनकी आईडी मैंने जबरदस्ती लगाई थी, और उनमें से एक भी पर्सन एक्टिव नहीं था। स्टार्टिंग के 7 महीने की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हम लगे रहे आज आपके सामने है। स्टार्टिंग में हमारे कुछ साथी यहीं पे गिव अप कर देते हैं, उनको इनकम अगर 1 महीना भी इनकम नहीं आई तो छोड़ के बैठ जाएंगे, सर इनकम तो आई नहीं, मैं तो इतना टाइम मेहनत किया, छोड़ के बैठ जाएंगे। सर मेरे तो सर कोई प्रोडक्ट ही नहीं परचेज करा, वो छोड़ के बैठ जाएंगे। सर मुझे तो कोई ज्वाइन ही नहीं करता, वो छोड़ के बैठ जाएंगे। मुझे बात बताओ अब ये चीज क्यों होती है? क्योंकि हमारा माइंड सेट वहां पे बन नहीं पाता। लेकिन आज आपको सबको बोल रहा हूं, अगर आपको इस बिजनेस में सच में वो चीजें चाहिए जो लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग के 6 महीना, चाहे ज्वाइनिंग आए ना आए, चाहे सामान बिके ना बिके, चाहे इनकम आए ना आए, आप लगातार एफर्ट डालते रहिए, लगातार ट्रेनिंग का पार्ट बनते रहिए, लगातार अपने अपलाइन से कनेक्ट रहिए, और लगातार आप काम करते रहिए, चाहे आपको रिजेक्शन कितनी बार क्यों ना मिले। क्योंकि वो आपका जो रिजेक्शन होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं वो जो चीजें होती है ना, वो आपको अंदर से धीरे धीरे स्ट्रोंग कर रही होती है, राइट, वो अंदर से आपको स्ट्रोंग कर रही होती है। अब मुझे बात बताओ, हम सब ने पढ़ाई की है, किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने स्कूलिंग की है, हम सब ने पढ़ाई की है, किसी ने कितनी की है, किसी ने कितनी की है। हमको पता है कि पढ़ लिख के हमें नौकरी लगनी होती है, राइट, हम सबका माइंडसेट होता है। लेकिन जब मैं मान लो मुझे, मेरा एक एग्जांपल लीजिए, मान ली कि मैंने सोचा कि मुझे फौजी बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अकाउंटेंट बनना है फॉर एग्जाम्पल, राइट। मैंने एडमिशन लिया, मान लीजिए मुझे अकाउंटेंट बनना है, मैंने एडमिशन लिया स्कूल में, मैं अभी 6th क्लास में हूँ, मैं 1st क्लास में हूँ, या किसी भी क्लास में हूँ, मुझे पढ़ना आ गया, लेकिन मेरे मार्क्स बड़े कम आ रहे हैं, टीचर से बार बार डंडे खा रहा हूँ, मुर्गा बनना पड़ता है, प्रॉपर होमवर्क नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में मेरे 10 में से मेरे 1 नंबर आता है, कभी कभी 0 भी आता है, प्रॉपर स्कूल नहीं जाता हूँ, राइट। लेकिन क्या कभी हम पढ़ाई करना बंद करते हैं? हम फिर भी लगे रहते हैं, ठीक, कितनी हमारी बेइज्जती करते हैं टीचर, कितना मुर्गा बना ले, कितना कुछ कर ले, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटा कितना ही कर ले, 1 साल का समय मेरे पास नहीं, साला एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ाई करना शुरू करूंगा तो भी एग्जाम पास हो जाऊंगा,
लेकिन हम कभी नेगेटिव नहीं होते वहां पे। क्यों? कि माइंडसेट है कि 1 साल तो देना पड़ेगा इस क्लास को पास करने के लिए। इवन अगर मान लीजिए हम किसी भी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमने 1 साल का काम 6 महीने में कर दिया, तो कभी हम कहते हैं, हम सोचते हैं अरे यार अब तो मैं नेक्स्ट क्लास में चला जाता हूँ, हम कभी नहीं आते। क्यों? चाहे कितने ही आप बिल्कुल टफोर चंद हो और चाहे कितने आप इंटेलिजेंट हो, 1 साल तो आपको देना पड़ेगा, राइट। इवन मान लीजिए आप कितने अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आप 10th में आ गए, आप कभी सोचते हो अब छोड़ो पढ़ाई, पढ़ाई छोड़ देता हूँ, अब मैं तो सीधा जॉब करूंगा, अब तो मैं सीधा डॉक्टर बन जाता हूँ। अब मान लो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, अब तो मैं सीधा डॉक्टर बन जाता हूँ। क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है अगर डॉक्टर बना तो पहले 10th के बाद में 11th 12th करनी पड़ेगी, फिर बाद में मेडिकल लाइन की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जब 5 साल कॉलेज में दूंगा उसके बाद मेरे पास डिग्री या डिप्लोमा आएगा, उसके बाद मुझे 2-3 साल सीखने में लगाना पड़ेगा, और फिर कहीं जाके मैं अपना सेल्फ डिपेंड डॉक्टर बनूंगा। लेकिन यहाँ पे हमने 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना काम किया, इनकम आई या ना आई, इनकम नहीं आई तो छोड़ के बैठ गए, ज्वाइनिंग नहीं आई तो सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं आती, सर मैं क्या करूं, ऐसे रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम कमजोर होता है। तो जितने भी हमारे न्यूज आती है, मैं आप सबको एक ही बात कहूंगा, स्टार्टिंग के 6 महीने तक हिल मत जाना, वरना डंडा लेके खड़ा हूं मैं, हिल मत जाना। आप जहां भी हो बस लगे रहना, टीम बने ना बने, ज्वाइनिंग आए ना आए, इनकम आए ना आए, स्टार्टिंग के 6 महीने तक आप सर्वाइवल स्टेज पे होते हैं। लोग आपको गिराएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, राइट, आपकी टांगे खींचेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, राइट, कुछ ना कुछ आपको बहाने से आपको नीचे गिराने के काम करेंगे। और वो कौन होंगे पता है? वो लोग आपके अपने होंगे। यस, वो लोग आपके अपने लोग होंगे। मेरे घर वालों को स्टार्टिंग में तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ था कि कुछ हो पाएगा, लेकिन जब बीच में बिजनेस चला तो लगा कि हाँ थोड़ा सा हो गया, अब दोबारा उनको विश्वास टूट गया। मेरे भाई मीटिंग में है, सुन रहा है, और मेरा भाई सब लोग, इनको विश्वास नहीं होता कि मैं सच में कुछ हो जाएगा यहाँ पे। ये सब आपके साथ भी होगी, राइट। तो सर्वाइवल स्टेज से आपको निकलना पड़ेगा, और दुनिया के हर प्रोफेशन में आप किसी में चले जाओ, स्टार्टिंग के 6 महीने आपका मजाक बनेगा। अगर आप वो काम करेंगे जो सब करते हैं, तब तो आपको कोई मजाक नहीं बनेगा, क्योंकि फिर आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, फिर भी आपको भी वो मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है। लेकिन आप कुछ अलग चाहते हैं, आप कुछ अलग करते हैं जो हर कोई नहीं करता, तो आपका मजाक बनना लाजमी है। आप मजाक सहन करने के तैयार हो जाइए, लोग आपकी टांगे खींचेंगे, उसके लिए रेडी हो जाइए। और अगर उन सब चीजों में स्ट्रांग हो गए तो आप नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेज है आपका कौन सा? स्टेबिलिटी करना। स्टेबिलिटी 6 महीने से लेके 3 साल तक टाइम पीरियड होता है इसका। यानी कि 6 महीने अगर आपने पूरे कर दिए, अगर 6 महीने में आपने सर्वाइवल स्टेज को पूरा कर दिया, आप लगे रहे, ढीठ बनकर अगर आप लगे रहे, तो आप 6 महीने बाद आपका नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में आने के बाद भी बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्या होता है यहाँ पे? स्टेबिलिटी में आ गए यानी कि आप 6 महीने बाद आपकी कुछ टीम बनने लग जाती है। हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर आप एक इनकम ले लो, एक मैचिंग ले लो, या कोई 2 भी ले लेगा, लेकिन 6 महीने बाद अगर आप प्रॉपर काम करते रहेंगे तो आपका थोड़ा बहुत काम कर चलना शुरू हो जाता है, राइट। आप देखो 3 महीने में एजेंट क्वालिफाई करते हो, अगले 3 महीने में टीम बनाते हो, आपकी एक मैचिंग आ जाती है, राइट। फिर अगले 6 महीने बाद आपका बिजनेस थोड़ा बहुत चलने लगता है, लेकिन वहां पे आने के बाद भी 90%, पहले में कितना था 99, दूसरे में कितना है 90% लोग भी जीरो हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 6 महीने बाद स्टेबिलिटी में आ गया तो फिर सर्वाइवल में जाएगा, वो चला जाएगा। वहां पे स्टेबल है लेकिन वो अनस्टेबल भी है, राइट। 6 महीने के टाइम पीरियड, यानी कि 6 महीने से लेके और 3 साल तक अगर इस काम में प्रॉपर लगे रहे, तब हम अगले स्टेज पे जाएंगे, यानी कि हम कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर नहीं लगे रहे, बीच में हो गए, तो हम दूसरे स्टेज पे छोड़ के बैठ जाएंगे। यहाँ पे होता क्या है, अब बैठने, हाँ पहले बता देता हूँ स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे आप
नेगेटिव चीजों को सहन करना सीख जाते हैं। यहाँ पे आपके पास थोड़ा नॉलेज आ जाता है, आप लोगों के मार्केट में जो ऑब्जेक्शन आते हैं, जो रिजेक्शन आते हैं, उनको भी सहन करना सीख जाते हैं। आपको कोई नेगेटिव बातें बोलता है, उनको आप काउंटर देना सीख जाते हैं, राइट। आप लोगों को जो आपका मजाक बनाता है, आप उनका मुंह बंद करना सीख जाते हैं, राइट। और आप अपने बिलीफ सिस्टम को और अपने अंदर के इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर। और 6 महीने के बाद आप स्टेबिलिटी में आ जाते हैं, यानी कि आपका अपलाइन अगर मान लो जो आपसे 2 दिन 3 दिन में बात ना करे, तो भी आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपने दम पे बिजनेस करना शुरू कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। महीने में 1 मैचिंग या 2 महीने बाद 1 मैचिंग, या कभी कभी 1 मैचिंग 1 महीने में ऐसे आपकी आना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी 90 लोग यहाँ से टूटते हैं। अब आप कहोगे कि सर अगर ऐसी बात हो तो फिर 90% लोग क्यों टूटते हैं? उसकी वजह होती है, सबसे बड़ी जो वजह होती है वो होती है ओवर कॉन्फिडेंस। कौन सी है? ओवर कॉन्फिडेंस। 90% लोग यहाँ पे टूटते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। उनको लगता है कि मुझे तो अब क्या, अरे यार मुझे कौन क्या सिखाएगा, मैं तो जान के कंपनी का प्रोफाइल प्लान क्या है। अब तो मैं सीख गया लोगों से बात कैसे करते हैं, अरे अब तो मैं सीख गया कि कैसे लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हैं, अरे मैं तो सीख गया कि ज्वाइनिंग मैचिंग कैसे निकालते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, वो ना तो ट्रेनिंग में आएंगे, ट्रेनिंग में आएंगे भी तो बीच में छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कि अभी हमारे कभी करीबन 11-12 लोग चले गए। वो कौन है? वो स्टेबिलिटी वाले हैं जो चले गए, और कभी भी टूट सकते हैं, राइट। वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अपलाइन से बात नहीं करेंगे, बात करेंगे अरे सर अभी मतलब एक अपना एक एटीट्यूड में बात करेंगे, राइट। टीम को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, प्रॉपर टीम पे ध्यान नहीं देंगे, खुद पे स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ एजुकेशन नहीं लेंगे, ट्रेनिंग में तो वो आएंगे नहीं, और आएंगे तो ऐसे समझेंगे अरे यार ये छोटी मोटी, ये तो मुझे पहले से पता है, ये क्या सिखा रहे हैं। इस टाइप की चीजें उनके अंदर आ जाती है, और ये चीज आने के बाद वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं लगता कि कब जीरो हो गई। तो ऐसे करते करते उनकी टीम टूटती है, और ऐसे करते करते वो खुद भी टूट जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई 3 साल तक लगातार सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करता है, अगर 3 साल तक लगातार कोई जैसा अपलाइन से प्रॉपर कनेक्ट रहता है, जैसा अपलाइन कहता है वैसा रहता है, तो वो तीसरे स्टेज पे चला जाता है। और मैं आपको फिर कहूंगा, आप जितने भी न्यूज आती हैं, जिन्होंने अभी कुछ 1 महीने 2 महीने 3 महीने शुरू किया है, कम से कम 3 साल का माइंडसेट लेके चलना कि 3 साल बाद मुझे यहाँ से कम 1 1.5 लाख रुपए यहाँ से कमाना है। कम से कम 3 साल बाद हमें यहाँ से 1 1.5 लाख कमाना है। और ये मैं नहीं कहता, ये यूनिवर्सल का रूल है भाई, ये पूरे ब्रह्मांड का जो प्रकृति है इसका रूल है। ये कम से कम 3 साल का समय तो देना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके आप अगले स्टेज पे पहुंचते हैं, जिसे हम कहते हैं सक्सेस। क्या? सक्सेस। यानी कि अगर आपने लगातार 3 साल एफर्ट लगाया, आपके इस 3 साल के टाइम पीरियड में बहुत सारी तकलीफ भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, हर स्टेज के बाद अलग अलग तकलीफें आएंगी, राइट। जैसे मान लो अभी मेरे सामने आ रही है तकलीफ, मुझे भी जैसे प्रॉपर काम करते हुए एयरटेल को 1.5 साल हो गया लॉन्च हुए, ओके। और मुझे काम करते हुए मान लो प्री लॉन्चेस तो 1 साल लगा लो, तो मुझे मतलब 1.5-2 साल मतलब मोटा मोटा हो गया। हम एक्टिवली अगर मान लो कंपनी लॉन्च हुई है तो मुझे 1.5 से 2.25 साल हो गई प्रॉपर तरीके से, कंपनी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 1.5 से 2 साल हो गई, राइट। यानी कि मैं स्टेबिलिटी वाले मोड पे चल रहा हूँ, ओके। कौन से पे हूँ? स्टेबिलिटी वाले मोड पे। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे मेरे सामने दूसरी प्रॉब्लम आ गई, यानी कि जो मार्केट की प्रॉब्लम है वो मुझ पे हावी नहीं होती, रिजेक्शन मेरे पे हावी नहीं होता, लोग मेरे को मजाक बनाते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे कितना भी नेगेटिव करे मैं होता ही नहीं। यानी कि उन सब हथियारों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने अंदर सुरक्षा कवच बना लिया, अपने अंदर और बाहर। लेकिन अब एक चीज है, एक बहुत बड़ा हथियार मेरे पे चलता है और सब पे चलेगा, वो होता है इमोशनल हथियार। वो कहां से आएगा? वो हथियार आपका आएगा अपनी फैमिली से, राइट। वो हथियार आएगा आपके अपनों से। आपके अपने कहेंगे अरे यार तू इतने साल से लगा हुआ, आज तक तेरा कुछ नहीं हो रहा, तेरे घर में कुछ पैसा नहीं आ रहा, और यहाँ पे वो आपको इमोशनली तोड़ना शुरू कर देंगे। यानी कि इस स्टेज पे आके आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाएगा। कभी कभी आपकी टीम भी टूटेगी इस स्टेज पे आके, राइट। कभी कभी अप्लाई भी छोड़ के चला जाएगा, कभी कभी लोग आपको बड़ा नेगेटिव भी करेंगे, और कभी कभी आपके सामने लुभावने प्रलोभन भी आएंगे, अरे ये कंपनी ज्वाइन कर ले, यहाँ से इसने 1 महीने में इतना कमा लिया, इसने कितना कर लिया। और ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव भी करेंगी, और ऐसे करने के बाद भी हम टूट सकते हैं।
टूट सकते हैं, राइट। तो इस स्टेज में ये कब तक रहेगा, ये 3 साल से पहले के टाइम पीरियड में रहेगा, यानी कि स्टेबिलिटी वाले पीरियड में रहेगा। लेकिन अगर आप इस 3 साल के टाइम पीरियड को अगर पूरा कर जाते हैं तो उसके बाद आप सक्सेस हो जाते हैं। और जितने हमारे साथी हैं, मैं एक ही बात कहूंगा, कम से कम 3 साल का माइंडसेट लेके चलना। मैं फिर बता रहा हूं, कम से कम 3 साल का माइंडसेट लेके चलना कि 3 साल बाद मुझे कम से कम यहाँ पे लाख 1.5 लाख रुपए यहाँ से कमाना है, एक अच्छा सा घर लेना है, एक अच्छी सी कार लेनी है, राइट। कम से कम 3 साल। आप 3 साल का काम 6 महीने में करने की कोशिश मत करना, वरना पहले डेड हो जाओगे, राइट। और इसमें जब आप 3 साल से 25 साल तक के टाइम पीरियड में रहते हो तो आप प्रॉपर तरीके से जैसे जैसे 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 8 9 10 साल आ जाते हैं, ऐसे करके जब 25 साल में पहुंच जाते हो तो आप बिल्कुल ऐसे फाउंडेशन बना देते हो कि आपको दुनिया की कोई ताकत हिला ही नहीं सकती। आपको कोई तीसरे स्टेज से दूसरे स्टेज पे कोई ला ही नहीं सकता। कोई दुनिया का कोई माइकलाल आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आपको कोई मार्केट में कोई नहीं कर सकता, आपके अपने भी आपको नहीं गिरा सकते। सिर्फ एक इंसान आपको गिरा सकता है। अब मुझे बताओ वो इंसान कौन हो सकता है आपके हिसाब से? सिर्फ इस स्टेज पे आने के बाद भी आपको सिर्फ एक इंसान ही है जो आपको खत्म कर सकता है। अब मुझे बताओ वो इंसान कौन हो सकता है? बताओ जरा चैट में डालो, मुझे बताओ कि वो इंसान कौन हो सकता है। राइट, मैं खुद, यानी कि सेल्फ। आप खुद ही आपको खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको बात कहूंगा, अगर आपने मान ली प्रॉपर काम किया, 4 5 साल 6 साल लगा दिया, आपकी टीम में आपसे भी अच्छे डेडिकेटेड लीडर हो गए, आपको पैसा भी आएगा क्योंकि आपकी टीम बन गई ना। क्योंकि हमारे क्या है, एक टाइम बाद हम काम ना भी करेंगे तो पैसा आएगा। कब? जब हमारे नीचे प्रॉपर हम 4 5 साल लगा दिया और हमारे जैसे लीडर हमने पैदा कर दिए, तो हम काम ना भी करें तो भी पैसा आएगा। यानी कि आपका पैसा आना नहीं रुकेगा। लेकिन आपका जो खुद की एक पहचान है ना कि मुझे कुछ करना है, जो 4th स्टेज में आने वाली है, वो चीज पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। जो 4th स्टेज पर ना, वहां पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। और उस स्टेज पे आपको रोकने वाला सिर्फ आप खुद होंगे। आप खुद होंगे। एक बार आपको बताता हूँ, मेरी टीम लीडर है जो मेरी इस वाली लाइफ में, कि मेरी पावर लाइफ में मेरे लीडर है, और उनसे मेरी बात हुई। उनके सामने कुछ फैमिली इशू, कुछ ऐसी चीजें आ गई, तो मैं उनको एक ही बात की, मैम ये जो चीजें हो रही ना, ये चीजें आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, आपको तोड़ रही है। और अगर आप इन चीजों को सहन करना सीख गए तो आप दुनिया के 4th स्टेज में आ जाएंगे। पता वो स्टेज कौन सा है? वो स्टेज है आपका सिग्निफिकेंस स्टेज। सिग्निफिकेंस स्टेज, यानी कि सिग्निफिकेंट भी कह सकते हो या सिग्निफिकेंट भी कह सकते हो। इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं, इसका मतलब होता है सारथी। सारथी, महाभारत आप सबने देखी होगी, सुनी होगी। अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान श्री कृष्ण। यानी कि सारथी का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला, यानी कि अगर आपने 25 साल अगर किसी भी प्रोफेशन में आपने लगा दिया, तो उसके बाद आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। और जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए स्टार्टिंग में, वो सब लोग वो हैं जो आज अपने फील्ड के मास्टर हैं। किसी ने उनको भगवान कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने उनको कोई पद्धति दी है, कोई कुछ दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 स्टेज को पार करके और 4थे स्टेज में आ चुके हैं। और जब इंसान इस स्टेज पे आ जाता है ना, तब इंसान खुद के लिए काम नहीं करता। वो इंसान फिर खुद के लिए काम नहीं करता, वो इंसान फिर दुनिया के लिए काम करना शुरू कर देता है। उस इंसान को फिर कुछ नहीं चाहिए, वो इंसान दुनिया की हर मोह माया से मुक्त हो जाता है। वो इंसान दुनिया की हर मोह माया से मुक्त हो जाता है। और फिर वो इंसान बस इस सृष्टि के लिए काम करना शुरू करता है, इन लोगों के लिए काम करना शुरू करता है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि सर मुझे नेम और फेम बनानी है, मुझे पहचान बनानी है, तो 25 साल कम से कम आपको देना है एक अच्छी बड़ी पहचान बनाने के लिए। पहचान का असली मतलब होता है कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम रहे। पहचान वो नहीं कि लोग आपको जानने लग गए, आपको फॉलो करते, नहीं। असली पहचान वो होती है कि हम दुनिया से अगर चले भी गए ना, तो भी हमारा नाम रह जाए। और बहुत से ऐसे हमारे आसपास लोग हैं जो आज उनकी पहचान है और वो लोग अमर बन चुके हैं।
अमर है, हजारों साल बाद भी वो अमर रहेंगे, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। तो जिन जिन साथी का ये विजन है यहाँ बिजनेस को लेके कि मुझे लाइफ में नेम फेम चाहिए, पहचान बनानी है, तो आप 4th स्टेज पे आने के लिए तैयार हो जाइए। तो कम से कम 25 साल इस प्रोफेशन को देने के लिए आप तैयार हो जाइए। अब मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन साथी है जो इस स्टेज पे अपने आप को लाना चाहते हैं। और आज की मीटिंग थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ट्रेनिंग है, कोई मीटिंग नहीं है, एक ट्रेनिंग है, थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन साथी है जो इस स्टेज पे अपने आप को लाना चाहते हैं। और मैंने डिसाइड कर लिया था जिस दिन मुझे इस मानव प्रजाति में आने का मेरा रीजन पता लग गया था कि मैं इस दुनिया में आया हूं, तो मेरा इंसानी योनि में अगर जन्म हुआ है, मैं अगर मानव हूं तो मैं क्यों आया हूं। और जिस दिन मुझे इस बात का पता लग गया और मेरा मानव होने का कर्तव्य मुझे पता लग गया, उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिग्निफिकेंट बनूंगा, मैं सिग्निफिकेंट बनूंगा। मैं ऐसा करके जाऊंगा कि साला दुनिया में मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम रहेगा, मेरी पहचान रहेगी, और मैं ऐसे लोग बना के जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद उनमें मेरा नॉलेज दौड़ेगा, उनके घर में मेरी वजह से उनकी 3 पीढ़ियों तक दीपक जलेगा, रोशनी आएगी, खाना बनेगा। और जब जब उनके घर में खाना बनेगा तो उनकी तीसरी पीढ़ी भी मुझे याद करेगी, क्योंकि मैंने अपना समर्पण कर दिया है अपने इस सिस्टम के प्रति, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है इस यूनिवर्सल के प्रति। और इसीलिए आज मैं घर वालों से दूर रहता हूँ। मेरे घर वाले गुस्सा करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। अगर मेरा भाई मीटिंग में है, सुन रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ, छोटे, मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूं, मैं इस दुनिया में कुछ करके जाऊंगा। और ये बात आप सबको बोल रहा हूं, आप सब भी कुछ करके जा सकते हैं। आप सबके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो जज्बा है, आप भी कुछ करके जाएंगे, आप भी अपनी पहचान बना के जाएंगे। अरे जब करना ही है तो साला बेस्ट करो ना, ऐसा करो कि साला हमारा नाम रह जाए। मेहनत तो वैसे भी करनी है और मेहनत वैसे भी करनी है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करो कि साला जाने के बाद भी नाम रह जाए। कुछ ऐसी मेहनत हमें करके जानी है, सिग्निफिकेंट हमें बनना है। अपने खून को गर्म कर लो, हर एक स्टेज को पार करके आना है, क्योंकि हमें बनना है सिग्निफिकेंस, राइट? वी वांट टू बी सिग्निफिकेंस। हम बन के दिखाएंगे और दुनिया को हम एक एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। और हमारे कुछ साथी चले गए हैं, यानी कि वो 4थी स्टेज में आने से पहले टूट गए हैं। कामयाब तो वो हो गए, लेकिन एक अपनी पहचान नहीं बना पाई। और अभी 39 इंक्लूडिंग यानी 38 पार्टिसिपेंट है। अब इनमें भी कौन कौन साथी है जो प्रॉपर सुन रहा है, तो सुन रहा है वो ही इस स्टेज पे आएगा। तो दोस्तों, ये 4 स्टेज है जो आपको पार करनी है। अगर इस स्टेज पे हम आ गए तो हमारा मानव धर्म हम समझ जाएंगे। मैंने आपको बात की थी स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोक सकती है नेगेटिविटी से। मैं जब मेरे सामने इतनी सब समस्या आती है, पता मैं अपने आप को कैसे रोकता हूँ? मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ एज ए ह्यूमन, एक इंसान, बतौर इंसान, बतौर एक मानव प्रजाति में इस दुनिया में अगर पैदा हुआ हूँ, और अगर मुझे ये मौका अगर मुझे मिला है, कुछ ऐसा काम करने का मौका मुझे मिला है जो हर किसी को नहीं मिलता, या हर किसी को मिलता है लेकिन हर कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने अगर एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई तो है जो मेरे से कुछ अलग करवाना चाहता है, कोई तो है जो मेरे से कुछ अलग करवाना चाहता है, कोई दिव्य शक्ति है जिसने मुझे यहाँ पे भेजा है। वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरी वजह से काफी लोगों का भला हो। बस यही मैं सोचता हूँ और इसी चीज को लेकर मैं मानता हूँ कि मैं तो जरिया हूँ, उस दिव्य शक्ति का मकसद पूरा करने आया हूँ। मैं एक जरिया हूँ, उस दिव्य शक्ति का मकसद पूरा करने आया हूँ। और अगर मैं मकसद पूरा करने वाला हूँ, अगर मुझे चला कोई और रहा है, एक दिव्य शक्ति की मुझे कोई ऑपरेट कर रही है, तो मेरे सामने जो मुसीबत है तो मैं क्यों घबराऊं इसे? क्योंकि मुसीबत देने वाला भी वही है और उन मुसीबतों से बचाने वाला भी मुझे वही है। तो यही चीज है जो मुझे हर एक नेगेटिविटी से दूर करती है। ऐसा नहीं गुस्सा मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं टूटता मैं भी टूटता हूँ, नेगेटिव मैं भी होता हूँ, लेकिन बस अपने आप को फिर संभालता हूँ। और यही बात बार बार अपने आप को बोलता हूँ। और ये बात आप सबको कहूंगा, अगर किसी को लगता है कि मैं वो, कुछ नहीं, हम सब एक कठपुतली हैं, एक दिन मिट्टी हो जाएंगे। हम कुछ नहीं कर रहे, हमसे कोई करवा रहा है। और जब हमसे कोई करवा रहा है, कोई हमें ऑपरेट कर रहा है, तो हम क्यों डरे, क्यों घबराए, क्यों किसी नेगेटिविटी से डरे, क्यों समस्याओं से डरे? अरे जब समस्या देने वाला, जब वो समस्या दे रहा है तो उसे वो खत्म भी करेगा खुद वो। एक बात बताओ, जब आप एक गाड़ी को चलाते हो
तो गाड़ी को आप खड्डे में ठोकते हो, आप कीचड़ में लेके जाते हो, आप हर जगह लेके जाते हो, कभी गाड़ी रोकती है? वो कभी नहीं रोती। उसे पता है ये चला रहा है, ये ठोकेगा, ये तोड़ेगा, मरोड़ेगा, लास्ट में सर्विस भी यही करवाएगा, लास्ट में सर्विस भी यही करवाएगा। उसे पता है। तो जब उसे पता है तो वो एक निर्जीव चीज है, जब उसको पता तो हम तो एक इंसान है। हम क्यों फिर समस्या को सामने रोते हैं? हम क्यों घुटने टेक देते हैं फिर? ये हो गया, वो हो गया, सर कोई ज्वाइन नहीं करा सकती, टीम छोड़ के चलेगी, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? पता कब होता है चीज? जब सिर्फ और सिर्फ हम खुद के लिए जीते हैं, तब हम रोते हैं। और जिस दिन हम खुद को छोड़ के इस अपने आप को मान लेंगे ना हम जरिया है, उस दिन हम रोना बंद कर देंगे। फिजूल में रोना धोना लगा रखा, फिजूल में नेगेटिव के बैठ रहे हैं। आज के बाद कोई नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम सब कौन है? कठपुतली है। हमारे सामने समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान देने वाला खड़ा है। इसलिए हमें पहुंचना है फौजी स्टेज पे। और जिसमें साथी का सपना है कि मुझे पहचान बनानी है, तो चुपचाप कान खोल के सुन लो, आपको पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाएगा। नहीं पहुंचे ना, मेरे पास चैट है, नाम भी आपका, डंडा लेके खड़ा हूं मैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बुरा मत मानना, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं। ओपनली बोल रहा हूँ सबके सामने। 4 स्टेज पार करनी है किसी भी कीमत पे। और मैं टीम यंग एंटरप्रेन्योर का पार्ट हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और फिर बोल रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। जो साथ खड़ा होगा ना, उसको मैं निकाल के लाऊंगा। साथ दोगे, मजा आएगा, वरना अकेला चलना है, कोई और मिलेगा, लेकिन निकाल के लाएंगे। ओके, तो ये चीजें होती है, 4 स्टेज है जिनको फॉलो करना है और पहुंचना है इस लास्ट स्टेज पे। क्योंकि हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ ऐसा करके जाना है कि लोगों का भला हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मीटिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, नोट्स बना लो। मैं फिर बोल रहा हूं, मीटिंग थोड़ी लंबी हो सकती है। ओके, डटे रहना। जो डटा रहेगा, मैं देख रहा हूं कि मुझे स्क्रीनशॉट है मेरे पास, रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे पता है कौन कौन साथी चला गया। जो चला गया मैं उसको उतना ही सपोर्ट करने वाला हूँ, सपोर्ट पूरा करूंगा। लेकिन मुझे पता लग रहा है कि कौन कितना शिद्दत से समर्पित कर रहा है। कॉल करूंगा, मुझे पता है कौन को गया, कॉल करने वाला हूँ। मैं पूछूंगा भाई क्या वजह, क्यों गया छोड़ के? मजाक में रखा है यहाँ पे, मजाक नहीं है। हमसे किसी की उम्मीदें जुड़ी हुई है, राइट? लोगों में देख रहे हैं, अरे एटमी कंपनी का मिस्टर हांगी पार्क सर, वो अकेला बंदा जब लगा हुआ है, वो हिम्मत नहीं आ रहा, तो हम क्यों हिम्मत आ रहे हैं यार? जब एक इंसान एलोन मस्क पूरी दुनिया का, अगर वो नंबर 1 इंसान बन सकता है, दुनिया का अमीर आदमी बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम बन के दिखाएंगे, बनेंगे हम। और सब चीजें, ये सब चीजें हमें कैसे मिल सकती है? ये 4th स्टेज हम कैसे आएंगे? इसके लिए हमें चीज चाहिए, या तो खुद अपने अंदर डेवलप कर लो, अगर नहीं कर पाते तो अपने अंदर चुपचाप चीज लेके आ जाओ। वो चीज है अगली, बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, आप सबसे सवाल है, और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हु वांट टू बी? कौन इस स्टेज पे आना चाहता है? मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं पहले पूछ चुका हूं, मैं फिर पूछ रहा हूं, हु वांट टू बी ए फॉलोवर? हु वांट टू बी ए फॉलोवर? फॉलोवर का मतलब हो गया कि अगर मैं अपने अंदर वो चीज नहीं लेके आया, तो मुझे किसी और को फॉलो करना है उस चीज के लिए। मुझे बताइए, कौन फॉलोवर बनना चाहता है? अगर मैं अपने अंदर वो चीज नहीं लेके आया, तो जिसके पास वो चीज है मैं उसके साथ हो जाऊंगा, यानी कि उसको फॉलो करना शुरू कर दूंगा। तो फिर पूछ रहा हूं, हु वांट टू बी अ फॉलोवर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट पूछता हूं, अगला जो स्टेप है, हु वांट टू बी ए लीडर? अब मुझे बताओ, लीडर कौन बनना चाहता है? क्योंकि इन चारों स्टेज से आपको पार करवाएगा लीडर। इस दुनिया के 4 जो स्टेप है, जो हर प्रोफेशन में होते हैं, इन 4 स्टेज से आपको लीडर पार करवाएगा। या तो आप हिम्मत हार के किसी लीडर को फॉलो करना शुरू कर दो, या फिर अपने आप को लीडर बनाना शुरू कर दो। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो, अगर मान लो मैं अपने आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कब, कहां, कैसे, क्या करना है, तो आप, जो इंसान आगे बढ़ रहा है उसको फॉलो करना शुरू कर लो। गलत, इस चीज को गलत नहीं है। हो सकता है एक टाइम बाद आप भी उसकी तरफ बन जाओ, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी मैं लेके आ सकता हूं, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। लीडर बनना है, और मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी को फॉलो करो, मैं यही चाहूंगा कि आप खुद एक लीडर बनो, ताकि लोग आपको फॉलो करें। आप क्यों किसी को फॉलो करें, बल्कि लोग आपको फॉलो करें। सीखने के लिए तैयार रहो, सीखो दुनिया के, अगर आपको दुनिया का सबसे घटिया इंसान सिखाता ना, तो वहां से भी सीखो, लेकिन लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करो। अब लीडर कौन होता है आपको दिखाता हूं।
तो देखना कि लीडर कौन होता है, राइट? हु इज लीडर, इसकी डेफिनेशन को समझो, इसकी जो परिभाषा को समझना। A leader is someone you choose to follow to place where you would not go by yourself. मैं फिर बोल रहा हूं, a leader is someone you choose to follow to a place where you would not go by yourself. यानी कि एक इंसान जिसको आप चूज करते हैं वहां पहुंचने के लिए जहां आप खुद नहीं पहुंच सकते। समझ गए लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसको हम चूज करते हैं उस जगह पहुंचने के लिए जहां पे हम खुद से नहीं पहुंच पाते। वो होता है लीडर, वो होता है लीडर जिसको हम चूज करते हैं कि यार ये इंसान है जो मुझे वहां पहुंचा सकता है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि आप अपने घर पे हो सब, और आप सबको अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जाना है, यानी कि किसी दूसरे शहर में जाना है, राइट? और आपके पास कार है और आपको कार चलानी नहीं आती, तब किसको बताएंगे, किसको ढूंढेंगे? आप ढूंढेंगे ड्राइवर को। यार एक ड्राइवर आए और एक ऐसा ड्राइवर आए जो मुझे सेफ तरीके से, सही तरीके से मुझे मेरी जगह पहुंचा दे। यानी कि उस स्थिति में मेरा लीडर कौन हुआ? ड्राइवर। ड्राइवर लीडर हुआ जो उस कार को लीड करेगा, और कार को लीड करेगा तो उस कार के अंदर जो बैठा है उसको पहुंचाएगा उसकी मंजिल पे। अब आपको बात बताता हूं, आपके अंदर भी लीडर है। पता है कौन है? आपका अपना मन। आपका अपना मन आपका लीडर है। अगर आपने अपने मन को अपनी अंतर आत्मा से जोड़ दिया तो आप वो सब कर जाएंगे जो हर कोई नहीं कर पाता। और फिर आप हर कोई नहीं कर पाता ना, तो आप उनको वहां पहुंचाना शुरू कर देंगे जहां से लोग पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो जो लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप उनके साथ भी आगे बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे उनकी संगत में रहोगे ना, धीरे धीरे आपके अंदर ऑटोमेटिकली उनकी क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी, राइट? अब जरा देखना कि हम लीडरशिप कहां सीख सकते हैं। इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना। आवाज नहीं आ रही, सॉरी, आवाज नहीं आ रही, रुको मैं आवाज करता हूँ, रुको, आवाज नहीं आ रही, आवाज करता हूँ। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? नहीं मेरी नहीं, वीडियो की। कोई चलाता हूँ, मुझे कंफर्म करना, बताना, बताना मुझे, चेक करना। नहीं आ रही, रुको मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुको ना, सॉरी मैं फिर से चलाऊंगा वीडियो को। आप सब रुको ना, देखना लीडरशिप क्या होती है। आवाज आ रही है मेरे सबको? आवाज आ रही है? ओके, चलिए। आवाज नहीं आ रही? आई थिंक इस वीडियो में आवाज नहीं आएगी क्योंकि पीपीटी में ना, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ये वीडियो यूट्यूब पे दिखाता हूँ। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देखिए, प्रॉपर आप देखना इस वीडियो को, फिर आपको समझ में आएगा लीडर एक्चुअल में होता क्या है। आप इस वीडियो को देखना। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आई यार, क्या चक्कर है? चलो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हो सकता है यहाँ पे वाला चाहिए।
आवाज नहीं आई, सॉरी। आ रही है ना, सुनना इधर इधर। दोस्तों आपने देखा, ये है लीडर की क्वालिटी। हमने देखा कि उस डॉग ने जब दूसरा डॉग बाकी सब जो डॉग थे उनको पानी नहीं पीने दे रहा था, तो उसने खुद जाके, राइट, उसने खुद जाके आइस को तोड़ के बाकी सब डॉग के लिए पानी निकाला। यानी कि लीडर दूसरों के लिए है, राइट। और जब इस डॉग ने बाकी जो डॉग खाना खा रहा था उसका खाना छीन कर जब चला गया, तो उस लीडर ने आके, यानी कि उस लीडर डॉग ने आके अपना खाना उसको देके, तू तू खा ले, चल कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, राइट। और जब उस लीडर में बात आई, वो पिटने लग गया। लेकिन जब बात आई उनकी टीम पे, उसे पता लगा कि जाके मैं बाकी लोगों को मारेगा, बाकी डॉग को मारेगा, वो खड़ा हुआ और उनके लिए लड़ना उसने शुरू किया, राइट। और उस कुत्ते को मार के दिखाया। जब वो खरगोश को पकड़ के लाया, उसने उस खरगोश पर उसे दया आ गई, उसने छोड़ दिया उसको, लेकिन उस दूसरे ने उसको खा गया। तो ये होता है लीडर, यानी कि लीडर दूसरों के लिए जीता है, राइट। और जब हम फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो हमारे अंदर प्रॉपर तरीके से संपूर्ण लीडरशिप हमारे अंदर आ जाएगी, राइट। और हम फिर लोग हमें फॉलो करेंगे, हम लोगों के लिए हम एक आइकन बन जाएंगे। हम लोगों को
वहां पहुंचाने लग जाएंगे जहां पे लोग खुद नहीं पहुंच पाते हैं, लोग हमें फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है। लीडर के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, हम उसको किसी भी उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ उसकी क्वालिटीज हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं, जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। क्योंकि अगर हम अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तो कल को हम अपनी टीम में कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, और अगर हम अपनी टीम में डेवलप नहीं कर पाएंगे तो हमारी टीम में सक्सेसफुल लोग नहीं निकल पाएंगे, और अगर हमारी टीम में सक्सेसफुल लोग नहीं निकल पाएंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो हम जो सपने लेके आए पूरा नहीं हो पाएगा, और जो हम सपना पूरा नहीं हो पाएगा तो हमें उस बैड फीलिंग के साथ में जीना पड़ेगा जो हम लाइफ में नहीं चाहते। यानी कि एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लीडर के अंदर जो पहली क्वालिटी होती है वो होती है विजनरी। लीडर जो होता है वो विजनरी होता है, दूरदर्शी होता है, वो आने वाले कल को देख के काम करता है, वो आज क्या हो रहा है वो उस पर काम नहीं करता है। अब होता क्या है, हमारे बहुत साथी अरे काम करेंगे, नहीं साथी काम करेंगे, 1 महीना 2 महीने काम करेंगे, टीम नहीं बन पाई छोड़ के बैठ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, एग्जाम की तैयारी करने लग जाएंगे, या जो कंटिन्यू से जो जॉब चल रही है उसमें करने लग जाएंगे। उनको आने वाला कल नहीं देख रहा कि आने वाले कल में क्या हो सकता है, उसको नहीं देख पाएंगे वो। लेकिन लीडर जो होता है वो आने वाले कल को देखता है, और आने वाले कल को देख के कम से कम 5 साल की प्लानिंग बना के चलता है लीडर। तो हमें आने वाले कल को देख के चलना है, आज क्या हो रहा नहीं देखना। आज तो सिर्फ हमें यह करना है कि मैं कितने बेस्ट तरीके से अपने हर एक काम को कर सकता हूं। अगर मैं अपने प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं तो मैं कितने बेस्ट तरीके से कर सकता हूं। अगर मैं मेरी टीम को गाइड कर रहा हूं तो कितने बेस्ट तरीके से कर सकता हूं। अगर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं तो कितने बेस्ट तरीके से ले सकता हूं। अगर मैं सेल कर रहा हूं तो कितने बेस्ट तरीके से कर सकता हूं, राइट। लेकिन हमें ये सब चीजें करनी है तो किस लिए, आने वाले कल के लिए। लीडर जो होता है वो विजनरी होता है, अपने अंदर ये डेवलपमेंट कर लो, विजनरी बन जाओ। सेकंड जो क्वालिटी है लीडर की वो होती है रिस्पॉन्सिबल। लीडर जो होता है वो जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा उस 2 लीडर को, वो जिम्मेदार था अपने टीम के प्रति। खुद प्यासा लगा लेकिन उनके लिए उसने बर्फ को तोड़ा, उनको पानी पिलाया। खुद भूखा रहा लेकिन अपने टीम मेंबर को खाना खिलाया। खुद मार खा ली लेकिन जब बात उनके टीम मेंबर पे आई तो उनको मारने के लिए खड़ा हो गया। लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है, लीडर जिम्मेदार होता है, वो अपने लिए भी जिम्मेदार होता है और अपनी टीम के लिए भी जिम्मेदार होता है। वो अपने टीम की जिम्मेदारी लेके चलता है। वो सोचता है कि मुझे मेरे किस मेंबर को कब निकालना है, मुझे मेरे मेंबर को क्या सिखाना है, मुझे मेरी ट्रेनिंग लेनी है तो मुझे कब किस टॉपिक पे मीटिंग लेनी है, मुझे मीटिंग लेनी है तो मुझे कब खुद को क्या सिखाना है, और खुद को सिखाऊंगा तो आपकी टीम को क्या सिखाना है, राइट। मुझे मेरी टीम के साथ मिलकर काम करना है, मुझे मेरी टीम को फॉलो करना है, मुझे मेरी टीम को आगे निकालना है, मुझे मेरी टीम की इनकम निकालनी है, और मुझे मेरी टीम को अगर सिखाना तो मुझे खुद पे स्टडी करनी है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर लीडर बनना है तो रिस्पॉन्सिबल होना शुरू कर दो आज से ही, अभी से ही। और ये हर जगह आती है। अब जैसे मान लो, अब मेरी बात सुन के मेरा भाई कहेगा, मेरी मम्मी कह सकती है घर के प्रति तू जिम्मेदार तो है ही नहीं, हमसे तो प्रॉपर वही कर रखा है। तो मैं कहना चाहूंगा आज मैं मेरी टीम के प्रति जिम्मेदार हूँ, राइट। और जब फर्ज बनेगा बेटा आने का तो मैं वहां पे फर्ज निभाऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरी टीम को नीड है, मैं उनको निकाल के लाऊंगा। और जब कल को टीम निकलेगी, टीम सक्सेसफुल होगी, मैं ऑटोमेटिक सक्सेस होऊंगा। और जब मैं ऑटोमेटिक सक्सेस होऊंगा तो घर में ऑटोमेटिक सब खुशियां आ जाएंगी। जब खुशियां आएंगी तो मैं ऑटोमेटिक सारे कर्तव्य निभाना शुरू कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरे लिए मेरी टीम प्रायोरिटी है, अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरी टीम मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने फैमिली को बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा, नहीं, जहां जरूरत पड़ेगा मैं फर्ज निभाने हैं, लेकिन फोकस प्रायोरिटी अपनी टीम को देनी है। लीडर अपने प्रायोरिटी पे ध्यान देता है, अपने प्रायोरिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। थर्ड जो क्वालिटी होती है लीडर के अंदर वो होती है, वो लॉयल होता है, LOYAL। ये 5 वर्ड की मीनिंग है लेकिन बहुत बड़ा इसके अंदर मीनिंग छुपा हुआ है। लॉयल का मतलब होता है, लॉयल को कह सकते हो मतलब, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं, ईमानदार नहीं, स्टेबल होता वो। मतलब वो लॉयल जो है ना, वो मतलब आपको समझाता हूँ, समझ जाना। यानी कि अगर मान लो कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर एटमिक कर रहा हूँ
हो सकता है मेरा बिजनेस अप डाउन होगा, हो सकता है मेरी टीम भी टूटेगी, हो सकता है कंपनी से मेरा मैचिंग आने में देर हो जाए, राइट, हो सकता है कंपनी की तरफ मेरे प्रोडक्ट कम लॉन्च हो, देर लॉन्च होने में देरी हो जाए, लेकिन मैं अपनी कंपनी के प्रति लॉयल रहूंगा, यानी कि अपनी कंपनी के प्रति मैं समर्पित रहूंगा, टिका रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ चला गया, कल मैं वहाँ चला गया, यहाँ पे पैसा कमाया तो मैं किसी दूसरी कंपनी में चला गया। लीडर ऐसा नहीं करता, लीडर लॉयल होता है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो टीम के प्रति हो, चाहे वो अपने काम के प्रति हो, वो लॉयल होता है। और हमें सबको क्या करना है, हम सबको अपनी एटमी कंपनी के प्रति लॉयल होना है, चाहे मैचिंग लेट आए या ज़्यादा आए, चाहे लोग हमें कितने ही अच्छे अच्छे प्लान क्यों ना दें, हमें लॉयल होना है। क्योंकि पता क्या होता है, अगर मान लो मैं आज काम कर रहा हूँ, राइट, तो अगर मेरी आज मैं जो इनकम सोच रहा हूँ अगर मेरी नहीं आ पा रही और मेरे सामने एक अच्छा प्लान आ गया, तो मैं सोचूंगा अरे यार इसको ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे पैसा अच्छा कमा लूंगा। हो सकता है मैं पैसा कमा लूंगा, लेकिन वो मेरा पैसा स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर स्टेबल वहाँ कमा भी लूंगा तो लोगों के प्रति मैं अपना एक विश्वास नहीं बना पाऊंगा, राइट, मैं अपने लोगों के प्रति विश्वास नहीं बना पाऊंगा। एक मैंने सुना था, एक लीडर है, राइट, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने अच्छी काम किया, अच्छी टीम बनाई, सब कुछ किया, लेकिन वो अपने टीम के प्रति लॉयल नहीं थे। और आज उनका ऐसा हाल है कि एक अच्छे लॉयल, अच्छे लेवल पे होने के बाद भी उनके ही अपने लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते। हमें अपनी टीम के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति लॉयल होना है। ऐसा नहीं कि आज ये छोड़ दिया, कल दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, कभी उसमें ज्वाइन कर लिया, मैचिंग कम हो रही है, टीम कम ज्वाइन कर रही है, टीम नहीं बन पा रही तो छोड़ के चले गए, नहीं, लॉयल होना है। अब आप हिंदी मुझे बताइए इसको कहते क्या, मेरा हिंदी में प्रॉपर समझ नहीं आ रहा। लॉयल का मतलब होता है, चलो देखेंगे, ठीक है। अगला जो क्वालिटी होती है लीडर के अंदर वो होती है रिस्क टेकर। लीडर रिस्क लेता है, लीडर रिस्क लेता है, वो किसी भी रिस्क को लेने से घबराता नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं सोचता कि मुझे हार मिलेगी जीत मिलेगी, वो अपना काम करता है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था एलोन मस्क 3 बार हारने के बाद भी चौथी बार उनके पास सिर्फ इतना ही पैसा था कि अपना जीवन यापन कर ले, या फिर वो रिस्क ले और फिर से उस काम को करे जो करना चाहता था। उसने किया, रिस्क लिया, और आज देखो आपके सामने वर्ल्ड का नंबर 1, वर्ल्ड का बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर और वर्ल्ड का नंबर 1 वेल्दी इंसान है। लीडर रिस्क लेने से नहीं डरता, वो एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, बार बार फेल होगा, लेकिन वो फिर भी अपने काम को बार बार करेगा। वो 1000 बार गिरेगा लेकिन फिर उठेगा, लेकिन रिस्क लेगा। टीम टूट जाती है, पैसा नहीं होगा, प्रॉपर इनकम नहीं आएगी, सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन फिर भी लगातार लगे रहना है। समय हो जाएगा बहुत सारा, लेकिन फिर भी लगातार लगे रहना है, रिस्क लेना है, क्योंकि हमें रिस्क टेकर बनना है। लीडर रिस्क टेकर होता है। अब सोचो, अगर वो लीडर जो डॉग था, अगर वो आइस को फोड़ते फोड़ते अगर उसकी आई पूरी वहां फूट जाती, वो खुद ही अंदर चला जाता उस आइस के अंदर, तो क्या होता, उसकी जान जा सकती थी ना, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने लोगों के लिए सोचा, उस आइस को फोड़ा और वो सबकी प्यास मिटा दी। अगर एक पल मान लो, अगर वो आइस उसके आसपास की पूरी टूट जाती और वो अंदर चला जाता और डूब के मर जाता, सोचो, लेकिन उसे रिस्क लिया। एलन मस्क ने रिस्क लिया, मेरी कॉम ने रिस्क लिया। उस तरफ उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, मरने वाला था, उसने अपने गेम को खेला, रिस्क लिया और मिसाल बनाई, राइट। अरुणिमा सिन्हा ने रिस्क लिया, उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका था, पैर कट चुका था, लेकिन उसने रिस्क लिया, लेकिन आज वो एक एग्जाम्पल बन चुकी है। लीडर रिस्क लेता है, हमें रिस्क लेना है, राइट। 5th जो क्वालिटी होती है लीडर, हॉनेस्टी। लीडर के अंदर ईमानदारी होती है, लीडर ईमानदार होता है, लीडर कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, और सबसे पहले वो ईमानदार होता है खुद के प्रति। वो अपने कर्म को, अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, उसे कोई नहीं बोलता कि तुझे करना नहीं करना, वो खुद करता है, और जब नहीं समझ में आएगा तो काउंसलिंग करेगा, पूछेगा। उसके बाद वो ईमानदार होता है अपने कंपनी के प्रति, वो अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार रहेगा, अपनी कंपनी के प्रति कुछ नहीं सुनना पसंद करेगा, चाहे उसके अपने क्यों ना बोले। उसके बाद वो ईमानदार होता है अपने लोगों के प्रति, ऐसा नहीं कि उनको यूज करेगा, उनका जबरदस्ती ऑर्डर लगवा देगा, जब नीड नहीं हो तो करवा देगा, अपने फायदे के लिए उनका नुकसान करवाएगा, ऐसा नहीं करता, राइट। लीडर अपने ईमानदारी के साथ काम करता है, वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है। आपने देखा ना डॉग को, देखा ना,
अब जब उस डोगी का जब खाना खत्म हो गया तो उसने अपना खाना दे दिया, तो ईमानदार होता है। और लास्ट कुछ क्वालिटी बता रहा हूँ, लास्ट जो क्वालिटी होती है लीडर के अंदर वो होती है कंपेशन। कंपेशन का मतलब होता है दयालु। लीडर कभी किसी का फायदा नहीं उठाता, वो सामने वाले की भावनाओं को समझ के उनको साथ चलता है, राइट। लीडर सामने वाले की भावनाओं को समझ के उनका साथ चलता है। मान लो किसी साथी ने नया ज्वाइन किया, अब वो काम नहीं कर पा रहा, तो उस पर वो लीडर इरिटेट नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा करेगा कब? जब वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार समझाएगा फिर भी नहीं करता, वो गुस्सा करेगा। लेकिन उसको उसकी जगह जाके समझेगा कि अगर यहाँ पे मैं था स्टार्टिंग में तो मेरे सामने समस्या आई तो मैं ये कैसे सीखा, तो उसको उस तरीके से समझाएगा। अगर मान लो कोई हाउस वाइफ है, वो बेचारी काम करना चाहती है क्योंकि उनके घर वाले उसे काम नहीं करना देना चाह रहे, तो वो उनके रास्ता निकाल के देता उनको, राइट। वो लोगों को यूज नहीं करता कि चलो मैं अपना देख लेता हूं, इनका हो ना हो। वो अपना नहीं सोचता, वो सामने वाले का सोच के चलता है। वो कंपेशन उसके अंदर होती है, कंपेशन उसके अंदर होता है, वो कंपेशन उसके अंदर होता है। वो दूसरों का प्रॉफिट देखता है, खुद का नहीं देखता है, राइट। तो ये लीडर की कुछ क्वालिटीज हैं जो हमें अपने अंदर लेके आनी है। और अगर ये क्वालिटी हम अपने अंदर लेके आ गए तो हम उन दुनिया के जो लो है, दुनिया का जो एक फॉर्मूला है, जो 4th स्टेज है किसी भी प्रोफेशन में हो, हम उन प्रोफेशन को, हर प्रोफेशन को हम 4th स्टेज को क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम एटमी में भी है ना, तो अगर हमें सब चीजें लेके आ गए तो हम हर प्रोफेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे, हर स्टेज को क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सब चीजें मैं अपने अंदर लेके आनी है। आपको अब दिक्कत है मैं लेके कैसे आऊं, तो जो इंसान आगे बढ़ रहे हैं, जो इंसान कामयाब है, आप उनके साथ रहना शुरू कर दो। अब सोचो सर सचिन तेंदुलकर, एलोन मस्क तुम्हारे पास में नहीं है, तो आप उनके बारे में पढ़ना शुरू करो, आप उनको सुनना शुरू करो, कैसे कैसे उन्होंने किया, क्या करते हैं, वो चीजें अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दो। आपके सीनियर लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, उनको सुनना शुरू कर दो, उनको फॉलो करना शुरू कर दो, राइट। बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। जब आप अपनी संगत उन लोगों के साथ में लाओगे जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, आप ऑटोमेटिकली एक वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो, यानी कि आप एक लीडर बन जाओगे। और लीडर किसी लेवल से, किसी स्टेज से नहीं होता। लीडर की पहचान किसी लेवल से नहीं होती है कि चलो ये इंपीरियल बन गया, ये बन गया, या फिर ये बन गया। प्रधानमंत्री बहुत लोग बने थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे और नरेंद्र मोदी जैसे हर कोई नहीं बना, राइट। बिजनेसमैन बहुत है दुनिया में, लेकिन इंडिया की बात करूं तो रतन टाटा जी जैसे कोई नहीं है, राइट। तो हमें एक लीडर बनना है, अपनी संगति चेंज करनी है, हमें उन लोगों के साथ रहना शुरू कर देना है, ओके। अब लास्ट मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाउ मैनी थिंक वी नीड टू बी ए लीडर? कितने लोग सोच रहे हैं कि मुझे भी लीडर बनना है? मुझे रिप्लाई दीजिए, कितने लोग सोच रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं लीडर बनना? प्लीज टैक्स करें। कितने लोग अपने अंदर लीडरशिप लाना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं? कितने लोग सोच रहे हैं? चलिए, दैट्स गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे 2 घंटा झेला और मैं क्षमा चाहूँगा कुछ अगर मेरा कोई वर्ड ऐसा निकला हो जिससे आपके ईगो को ठेस पहुँचा तो माफ़ी चाहूँगा। माफ़ करना, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के, अपना बच्चा समझ के, राइट। और आपने टाइम दिया। और एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ फॉलो करना एक एक पॉइंट को, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, वो उनके कुछ सपने हमसे जुड़े हुए हैं। वो हो सकता है आपके माता पिता हो सकते हैं, वो हो सकता है आपके वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, वो हो सकता है आपके, हो सकता है वो लोग हो सकते हैं जो कल को जाके हम उनके लाइफ में बदलाव करने वाले हैं। प्लीज़ उनके लिए, अपने लिए इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, अपने अंदर लीडरशिप लाना शुरू कर दीजिए। ये बात कहूँगा। और मुझे आप सब पे पूरा भरोसा है कि आप 100% लीडर बनेंगे, आप 100% 4th स्टेज को पार करके आएंगे। मुझे आप सब पे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है और आप एक करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे माता पिता
कि बीवी बच्चे हैं, उनको एक उम्मीद है, आपसे एक उम्मीद उनकी जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पे आए थे, उनको हमने जब बताया, उनके सामने बातें की, तो कहीं ना कहीं हमने वो उनके सपने बढ़ गए, उन्होंने सपने देखना शुरू कर दिया, राइट? उन्होंने सपने देखना शुरू कर दिया। जो सपने वो मार चुके थे, जो सपने भूल चुके थे, उनको उन्होंने फिर से जिंदा कर दिया। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है, उनकी इमोशन को हमें ठेस नहीं पहुंचाना है। हो सकता है टाइम लग जाएगा, हो सकता है वो बीच में आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी करेंगे, उनको विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन कम से कम 3 साल माइंडसेट बना के चलना है। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने समय दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली मैंने जो कहा मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा, करूंगा, बिकॉज ऑफ आई वांट टू बिकम ए सिग्निफिकेंस। मुझे पता है आप सब लोग एक सिग्निफिकेंस बनना चाहते हैं, आप सब लोग एक मिसाल बनना चाहते हैं, एक आइकन बनना चाहते हैं, ताकि आगे जाके हम काफी लोगों की लाइफ में भला कर सके, बदलाव कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, ओवर टू यू मनसाराम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन कितना बेहतरीन रहा और कितना इम्पोर्टेंट था ये सेशन, इसके बारे में मैं एक भी वर्ड नहीं बोलूंगा, बिकॉज ऑलरेडी हमको पता है कि कितना जबरदस्त सेशन था ये। और ये सेशन एक ट्रेनिंग सेशन बोल सकते हैं इसको, मीटिंग नहीं है, ट्रेनिंग है, इसलिए इतना लॉन्ग टाइम तक ये चला। लेकिन लॉन्ग टाइम तक चला है, लेकिन 56 पार्टिसिपेंट थे हमारी स्टार्टिंग के अंदर, और 56 में से 35 यानी कि 21